मजा आएगा आपको आगे। So hey guys, my name is Prince and welcome to the Prince World. तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए एपिसोड में। आज का जो एपिसोड है थोड़ा सा संवेदनशील हो सकता है, बहुत लोगों को इससे आपत्ति भी हो सकती है, पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा काम है असली कहानी आप तक लाना। आपने देखा होगा एक मुद्दा चल रहा है आसपास की धार्मिक जो मंच है उस पर जो वल्गर डांस होता है उसके ऊपर जितने भी भाई लोगों ने आवाज़ उठाई है, तो उनकी तरफ से कुछ प्रश्न हैं जो मैं जनता की आवाज़ बन के पूछूंगा। और ये मुद्दा अब सिर्फ मेवाड़ का नहीं रहा, कारण क्या है कि ऑलमोस्ट हर स्टेट्स में ऐसा होता है और पूरे के पूरे भारत का मुद्दा बन चुका है। तो इस मुद्दे को अपनी तरफ से डिफेंड करने के लिए सामने की तरफ से हमारे सामने है आरोही नायक, जो कि विख्यात डांसर है और ये सेम डांसर्स कैटेगरी के अंदर आते हैं। और बहुत लोगों का ये होगा कि यार आप पॉडकास्ट के अंदर डांसर्स को बुला रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। बाकी हमारी तरफ से सिर्फ इतना सा इसके अंदर कंक्लूजन है कि हर एक कलाकार अपनी नज़र में परफेक्ट होता है। सबको हक है अपनी तरफ का पॉइंट ऑफ व्यू रखने का, डिफेंड करने का। तो जो भी हमारी तरफ से कड़वे मीठे जो भी सवाल होंगे हम लेंगे जनता की तरफ के, जो कि हमने कल परसों रील डाली थी, उनके जवाब में इनकी क्या राय है, इनकी निजी सोच क्या है, वो भी पूछेंगे। और बहुत तगड़ा मज़ा आने वाला आज के पॉडकास्ट में। और एक डांसर्स की लाइफ कैसे होती है, ये लोग क्यों आते हैं इस लाइन के अंदर, इस पर भी बातचीत होने वाली है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हमारे सामने जो डांसर है उनसे बातचीत शुरू करते हैं। कैसे हैं आरोही जी? मैं अच्छी हूँ। बढ़िया हो। तो जो हमारा एक सभी लोगों से एक सवाल होता है वो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कौन है आरोही नायक और क्या करती है? आप अपने शब्दों में इसे कैसे बताएंगे? मैं आरोही नायक एक डांसर हूँ और मेरे काफ़ी सारे एल्बम भी है और मेरे लाखों में फॉलोअर्स है और मेरे काफ़ी सारे एल्बम पे व्यू मिलियनों में व्यू आए हुए हैं जी। और बहुत सारे स्टेज शो भी किए हुए मैंने। कुल मिला के बहुत फेमस है हमारे इस एरिया में, साथ ही राजस्थान के बहुत बड़े बड़े स्टेज इन्होंने किए हैं। तो ज़्यादा देर नहीं करते हुए इनसे आगे की बातचीत शुरू करेंगे। देखो, मेरा जो पहला सवाल है वही बहुत बड़ा विवादित है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस पर ये भी करेंगे कि यार यही क्यों पूछा, कुछ और पूछ लेते। मेरा पहला सवाल यही है कि आप डांसर क्यों बने? कारण क्या है कि बहुत लोगों का ये होता है कि यार ये लड़कियाँ स्टेज पे डांस करती है, इस तरह का डांस करी, तो ये इस लाइन में आई ही क्यों? तो पहला सवाल ही इसी से शुरुआत करते हैं आपकी। मैं कहानी जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ, क्योंकि आपकी भी एक स्टोरी ज़रूर होगी और जो जनता है जो आपको देख रही है उनके मन में भी ये होगा कि यार इनकी शुरुआत कहाँ से हुई, ये कुछ और काम भी तो कर सकते थे, डांस लाइन क्यों चुनी, इस तरह का डांस क्यों करते हैं। तो इसकी जो कहानी है वो शुरू कहाँ से होती है और आज आप किस जगह से उठ के यहाँ तक आए, ये पूरी कहानी आप अपने शब्दों में बताओ और पूरी ईमानदारी से बताना। कुछ भी इसके अंदर मिर्च मसाला नहीं होना चाहिए। ये जो स्टेज है हमारा, जो एक प्रिंस वर्ल्ड 7 यूट्यूब चैनल है, यहाँ पर सिर्फ सच की बात होगी। मेरी तरफ से कोई पर्दा नहीं रखूँगा, तो मुझे उम्मीद है कि आपकी तरफ से भी किसी प्रकार का कोई पर्दा ना हो। जी बताइए। मैं प्रॉपर बगेरा गाँव से हूँ और मेरी फैमिली शुरू से उदयपुर में रहती है। मेरे फादर है जो बगेरा गांव, जो कि गंगापुर के पास में। हाँ, तो मेरी फैमिली शुरू से उदयपुर में ही रहती है। मेरे फादर जॉब करते थे उदयपुर में टावर हाउस के अंदर, तो पूरी फैमिली वही शिफ्ट हो गई। यहाँ पे सिर्फ दादा और दादी रहते हैं। तो उसके बाद मेरे फादर की क्या है कि हम सब 5 भाई बहन हैं। हम जैसे छोटे छोटे भाई बहन थे हम सब, और मेरे मम्मी और पापा थे। तो पापा की थोड़ी प्रॉब्लम, मतलब ऐसे तबीयत वगैरह थोड़ी ज़्यादा खराब रहने लगी, बीमारी। कब की बात कर रहे हैं आप जब खराब थी तबीयत? 2010 में। अच्छा, 2010 में। तब हम उदयपुर रहते थे? हाँ, उदयपुर रहते थे। बगेरा गांव से अभी कोई लिंक नहीं? नहीं, अभी दादा दादी रहते हैं। ठीक है, तो उदयपुर से कहानी स्टार्ट होती है। हाँ। आप कह रहे हो कि उदयपुर के अंदर हम रहते थे और पिताजी की तबीयत खराब रहती थी। हाँ, पिताजी की तबीयत खराब रहती थी। क्या करते थे वो? टावर हाउस में जॉब थी उनकी। ओके, ठीक है। तो फिर उसके बाद है ना, हम सब भाई बहन छोटे छोटे थे, तो पढ़ाई वगैरह ऐसे स्कूल वगैरह जा रहे थे। कोई 4th में था, कोई 5th में था, ऐसे तो छोटे छोटे ही थे उस समय हम। तो फिर मेरे पापा की एक दिन क्या है कि डेथ हो जाती है। उनकी किस कारण से? उनकी बीमारी, मतलब लीवर में प्रॉब्लम थी उनको। अच्छा। तो फिर इतनी वो तबीयत वगैरह ज़्यादा ही उनकी खराब हो गई थी, तो फिर एक दिन उनकी डेथ हो गई थी पापा की। फिर उसके बाद मम्मी अकेले रह गए थे घर में। सब छोटे छोटे भाई बहन थे, तो उनको संभालने के लिए सिर्फ मेरे मम्मी अकेले ही थे और कोई नहीं था। तो फिर उसके बाद है ना, हम लोग गाँव आए थे, थोड़ा टाइम गाँव रहे थे, फिर वापस हम उदयपुर चले गए थे। तो फिर उसके बाद मम्मी है ना गीतांजलि हॉस्पिटल में जॉब करते थे, नर्स की। मम्मी नर्स की जॉब करते थे। तो छोटे छोटे भाई बहन थे, भैया सबसे बड़े वाले भैया थे तो वो भी ज़्यादा बड़े नहीं थे, वो भी छोटे ही थे। और उसके बाद एक भैया और है तो वो भी छोटे थे।
तो उनके लोगों की भी पढ़ाई वगैरह छूट गई, उन्होंने भी छोटी मोटी जॉब वॉब करना चालू कर दी, मतलब ऐसे। पढ़ाई किस कारण से छूटी? वो पापा की डेथ हो गई थी, फिर मम्मी अकेले थे करने वाले, कोई और फैमिली में बड़ा तो कोई था ही नहीं। सारा जो भी हमारा लोड था वो सारा मम्मी के ऊपर चले गया था सारा, सब 5 भाई बहनों को ये। और फिर मम्मी जॉब भी करते थे तो मम्मी को इतनी सैलरी नहीं मिलती थी वहाँ पे, 10-12 हज़ार रुपये ऐसे सैलरी थी मम्मी की, ज़्यादा नहीं थी। तो फैमिली कंडीशन बहुत ही वो ख़राब हो गई थी हमारी। फिर उसके बाद सब भाई बहन है जो छोटे छोटे कुछ ना कुछ जॉब कर रहे थे पढ़ाई छोड़ के। तो फिर मैंने भी सोचा कि मुझे भी कुछ ना कुछ ऐसा मतलब करना चाहिए जिससे मेरी फैमिली को थोड़ा बहुत सपोर्ट मिले। तो फिर मैंने जॉब वगैरह का भी काफ़ी ट्राई किया, पर मैंने क्या पढ़ाई 8 तक ही की थी। 8वीं क्लास तक पढ़े हो आप? 8वीं तक ही पढ़ी थी, तो 8वीं से ज़्यादा मैंने पढ़ाई की नहीं। और फिर वो मम्मी की वो इतनी वो नहीं थी ना, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सके, वो हमारी फ़ीस जमा करा सके, तो मम्मी की भी इतनी वो कंडीशन नहीं थी पढ़ाने की। तो फिर हम खुद भाई बहनों ने पढ़ाई छोड़ दी थी, मतलब छोटे छोटे थे। तो फिर उसके बाद जॉब के लिए भी ट्राई किया, तो फिर 1-2 जगह जॉब मिली भी थी, तो उन्होंने पढ़ाई का इशू कर दिया। 12वीं की मार्कशीट लाओ, ये लाओ, यहाँ तक पढ़ाई कहाँ ट्राई करी आपने जॉब? उदयपुर में ही। किन चीज़ों के अंदर? मॉल वगैरह में। अच्छा। जैसे अपने सेलिब्रेशंस मॉल वगैरह है, तो इनमें ट्राई की, तो हर जगह मतलब कंप्यूटर क्लास पे वगैरह, मतलब हर जगह उन्होंने क्या पढ़ाई का वो इशू डाल दिया था बीच में। फिर जॉब करना तो पॉसिबल ही नहीं था वहाँ पे। फिर उसके बाद काफ़ी टाइम तक मतलब बैठे बैठे मतलब ऐसे वो कुछ माइंड काम ही नहीं करता था, कुछ काम करे पर करे क्या, ये समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर एक दिन हमारे घर के पास में ऐसे शो हुआ था, मतलब 30-40 किलोमीटर एरिया में। उसके बाद मैंने काफ़ी मतलब बाहर जगह भी ट्राई की थी, मतलब जॉब के लिए, मतलब जैसे राजसमंद हो गया, चित्तौड़ हो गया, काफ़ी सारी बाहर जगह भी ट्राई की, पर कोई जॉब का वो नहीं हुआ, क्योंकि हर जगह पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, और इतनी मैंने पढ़ाई की नहीं थी, पढ़ाई बहुत कम की हुई थी। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि फिर वो जॉब तो पॉसिबल ही नहीं था। फिर उसके बाद है ना काफ़ी बार नाइट में भी सोचा क्या करूँ, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पढ़ लेती, पर पढ़ने मतलब मेरे घर वालों की इतनी वो कंडीशन नहीं थी जो हमें और इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा सके। 8 तक पढ़ाया जो भी, बहुत वो मुश्किल से उन लोग, जब तक मेरे पापा थे जब तक हमने बहुत पढ़ाई की। पापा ऑफ होने के बाद फिर हमें भी अच्छा नहीं लगा कि मम्मी को परेशान करके हम लोग पढ़ाई करें, ये करें, और फिर हमने खुद में पढ़ाई छोड़ दी थी। और काफ़ी बार ऐसे मतलब छोटे छोटे भाई बहन थे, तो जैसे कोई त्यौहार आ रहा था वगैरह काफ़ी, तो सब दुखी होते थे, मतलब किसी को कुछ बोलते नहीं थे, पर वो मन में मतलब फील करते थे शायद हमारे पापा होते तो आज हम भी धूमधाम से दिवाली मनाते, धूमधाम से नए कपड़े पहनते। ये मतलब काफ़ी सारी प्रॉब्लम है ना, वो खुद के ऊपर सहन की है मम्मी ने, मैंने, और हमारी फैमिली में जैसे हमारे परिवार में भी हमें किसी ने सपोर्ट नहीं किया। काफ़ी सारे परिवार के अंदर लोग बाग देखते थे सब है ना, मतलब जो चल रहा है इनके चलने दो। हम सब भाई बहन एक दूसरे का बस वो सारा बनते थे, बस कोई नहीं, आज नहीं तो कल अच्छा दिन आएगा। कितने टाइम तक आपने जॉब ढूंढी? 2-2-2.5 साल तक जॉब ढूंढी मैंने। किसी तरह का कोई नहीं, हर उदयपुर में हर जगह मतलब पढ़ाई मायने रखता था, पढ़ाई। और उसके बाद फैमिली भी बाहर जॉब 1-2 मिली भी थी, तो फिर वो आना जाना, सैलरी बहुत कम थी, तो फिर वहाँ पे पॉसिबल ही नहीं हुआ। फिर बाद में फिर है ना जैसे डांस का मतलब जैसे स्टेज वगैरह, मतलब ये मेरा पूछना ये है कि ये जो डांस वाला जो सीन आपकी ज़िंदगी में आया, ये कैसे आया, कहाँ से आया, और क्यों आपका मन हुआ कि यार मेरे को इस लाइन में जाना चाहिए? और भी बहुत सारी लाइन हो सकती थी, पर मैंने पढ़ाई नहीं की थी। मैंने और बहुत सारी लाइन में भी जाके मतलब ट्राई किया, तो वहाँ पे मेरे को कुछ भी ऐसे जॉब वगैरह का नहीं मिला। और फिर उसके बाद ये क्या है कि हमारे उदयपुर में ही है जो 30 किलोमीटर एरिया में एक गांव में जैसे भजन संध्या का प्रोग्राम था वहाँ पे। तो वहाँ पे हम फैमिली वाले हम देखने गए थे, और मेरी फ्रेंड भी थी, तो उन्होंने बोला चलो आज अपन है ना वैसे प्रोग्राम देखने जाते हैं। मैं कभी प्रोग्राम देखने नहीं गई थी मैं लाइफ में, उसी दिन मैं फर्स्ट बार वहाँ पे प्रोग्राम देखने गई थी। बात है ये है ना 15-16 की बात है, 2015-16। हाँ 2015-16 की बात है। तो हम लोग वहाँ पे है ना देखने गए थे, सिर्फ ऐसे मतलब डांसेस वगैरह आ रहे तो चलो देखने ही हूँ, तो फिर मैं भी वहाँ पे देखने गई थी। तो फिर हमने है ना ऐसे देख रहे थे, मैंने कहा हाँ चलो ठीक है, मतलब डांस वगैरह अच्छा है, मतलब अच्छा लगा था डांस वगैरह। फिर हम मेकअप रूम में गए थे, पीछे जो स्टेज के पीछे जो हमारा मेकअप रूम होता है ना, उसके अंदर गई थी मैं। उसके अंदर गई तो मैंने पास में जाके देखा वो लड़कियाँ तैयार हो रही है ये वगैरह, तो फिर मैंने कहा ये तो चलो ठीक है अच्छा है। फिर वहाँ पे एक भैया आए थे जो उनका नाम है किशन जी, लाइव का काम करते हुए है ना, उनका यूट्यूब चैनल भी है जोगना फिल्म्स नाम से। तो उन्होंने मेरे को वहाँ पे देखा और उन्होंने बोला मेरे को कि आप है ना शूट के अंदर क्यों नहीं ट्राई कर रहे हो, शूट वगैरह करो, आप राजस्थानी एल्बम मॉडलिंग का काम करो। पहले तो मेरे को बुरा लगा, पहले तो मैंने सोचा यार इन्होंने मेरे को ऐसे कैसे बोला, मैं तो देखने आई हूँ इनके साथ प्रोग्राम, तो ये चीज़ मेरे को, मैं ऐसे डांस वगैरह नहीं करती हूँ, मतलब पहले तो मेरे को ऐसा लगा।
फिर उन्होंने मेरे को नंबर भी दिए थे, उन्होंने उनका कार्ड था जो कार्ड दिया था उन्होंने बोला कि आपको मॉडलिंग वगैरह में इंटरेस्ट हो तो आप मेरे को कॉल करना इस नंबर पे। उस समय क्या जवाब दिया आपने उनको? उस समय मैंने कुछ जवाब नहीं दिया उनको, ऐसे बोला कि मेरे को ऐसा कुछ नहीं करना, मैं सिर्फ देखने आई हूँ बस। मैंने ये जवाब दे के उन्होंने नंबर दिए और नंबर मैंने रख लिए। मैंने कहा चलो ठीक है वहाँ। फिर मैं घर गई तो मैंने पूरी नाइट सोचा, मैंने कहा कुछ काम तो मिल नहीं रहा है, और मॉडलिंग वगैरह ये चीज़ें क्या होती। मैंने अपनी लाइफ में एंड्रॉयड फ़ोन भी नहीं चलाया था उस समय, फ़ोन भी नहीं था मेरे पास उस समय। तो फिर है ना, फिर उसके बाद है जो मैंने सोचा काफ़ी देर तक। फिर मेरी एक फ्रेंड थी, मैंने उसको भी पूछा कि है ना क्या करूँ, कॉल करूँ या नहीं करूँ। उसने बोला कॉल कर, एक बार कॉल ट्राई तो करना चाहिए ना, क्या काम है क्या नहीं है। तो फिर मैंने उनको कॉल किया था, किशन जी को। मैंने कहा मैं वो बोल रही हूँ, आप मिले थे शो के अंदर। फिर उन्होंने बोला हाँ बोलो आप। मैंने कहा वो आप बता रहे थे ना शूट वगैरह के लिए, तो मेरे को वो शूट वगैरह करना है तो कैसे क्या होगा। तो उन्होंने बोला आप भिलवाड़ा आ जाओ, मैं आपको शूट करवा दूंगा। उन्होंने उनके चैनल के लिंक वगैरह भी भेजे थे मेरे को कि इस टाइप से शूटिंग वगैरह होती है। तो फिर मैंने कहा इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। उन्होंने कहा नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से भिलवाड़ा आ जाओ। फिर मैं भिलवाड़ा आई थी, मतलब वहाँ से बस में भिलवाड़ा आई थी। फैमिली को बताया, मतलब ऐसे फैमिली को बोला था मैं रिश्तेदार वाले क्या जा रही, बुआ वगैरह क्या चंदेरिया। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, वहाँ 2-3 दिन का बोल के आई थी घर से मैं। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे उतरी बस में से, फिर वो लेने आए मेरे को। उन्होंने मतलब है ना बताया, मतलब इस टाइप से शूट वगैरह एल्बम्स वगैरह होते हैं, आपको ऐसे एक्टिंग करनी पड़ेगी, ऐसे आपको ये वगैरह मेकअप वगैरह हर एक चीज़ मेरे को उन्हीं ने बताई थी, किशन जी ने। फिर उसके बाद मैंने कहा चलो ठीक है। फिर उन्होंने मेरे ना 10-15 एल्बम भी शूट किए थे, 10-15 एल्बम शूट किया। तो फिर मतलब इधर भिलवाड़ा बेल्ट में ऐसे धीरे धीरे मतलब पता चला कि, और उसके बाद मेरी फैमिली को भी पता चल गया। आपकी फैमिली को कैसे पता चला? क्योंकि आप कह रहे हो कि जब मैं वहाँ भिलवाड़ा आई तो उन्होंने मेरे को बताया, फिर वापस आप चले गए होंगे अपने घर? नहीं गई थी मैं, पहले आई थी मैं शूट करके, मतलब 5-6-10 दिन रह के मैं चली गई थी। तब मैंने बोला था मैं बुआ के यहाँ पे हूँ, ऐसे फैमिली ने फ़ोन भी लगाया था। तो मैंने बुआ को बोल दिया था आप बोलना मैं कुछ जॉब के अकॉर्डिंग आई हूँ। तो उस समय बुआ वगैरह ने बताया नहीं था, और मैं है ना 5-10 दिन यहाँ रही थी। तो मैंने एल्बम किए थे। तो वो एल्बम क्या है कि फिर जैसे घर वाले को पता नहीं था कि मैं इस लाइन में हूँ, ये कोई शूट भी किया मैंने, कुछ भी पता नहीं था। 10-15 एल्बम उन्होंने आपके साथ शूट किए? हाँ, किशन तो जी ने। उसमें कितना क्या पेमेंट उन्होंने आपको दिया जब वो 10-15 सॉन्ग शूट हुए थे? तो आप उन्होंने फर्स्ट में तो मेरे को पेमेंट नहीं दिया था, 15 ही गानों के कुछ नहीं दिए? नहीं, फिर बाद में दिए थे उन्होंने मेरे को 7-8 हज़ार रुपये दिए थे टोटल सारे गानों के। अच्छा, मतलब उस समय मेरे को कोई पेमेंट वगैरह नहीं दिया था उन्होंने शूट वगैरह। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, पेमेंट तो मिलेगा, फिर लास्ट में मिलता होगा पेमेंट का, ऐसा कोई नहीं था। फिर पेमेंट उन्होंने मेरे को बाद में दिए थे। फिर उसके बाद मैं वापस अपने घर चली गई थी, घर गई थी। तो फिर थोड़े दिन वापस घर रही, फिर वापस किशन जी ने बोला मेरे को आप आओ, 1-2 शो है वगैरह डांस के, तो आप कर लो। फिर मैंने बोला मेरे को शो वगैरह तो मैंने कभी किए ही नहीं है। उन्होंने बोला नहीं आप आओ एक बार, ऐसा कोई नहीं, नॉर्मल है, आप आ जाओ। फिर मैं फर्स्ट प्रोग्राम करने गई थी उनके साथ। अच्छा, आपको मतलब ये एल्बम करने के बाद ऐसा बोला गया कि ऐसे शो है और आप करो? हाँ, ऐसे शो है, स्टेज शो। मतलब मेरा ये पूछना है कि आप उस जगह फिर एल्बम ही करते रहते खाली, वापस से डांस के अंदर आपने घुसने का फैसला किस कारण से लिया? डांस में घुसने का फैसला तो फिर वो पेमेंट नहीं मिला था ना एल्बम से। तो एल्बम से मेरे को कोई पेमेंट नहीं मिला था, और फिर वो इतना वो नहीं हुआ था मेरे को। तो फिर मैंने सोचा शायद डांस में 7-8 हज़ार मिले थे ना, अभी आपने बताया। वो 7-8 हज़ार मेरे को 10-15 सॉन्ग के मिले थे। अच्छा, वो एक सॉन्ग के नहीं मिले थे, मैंने 10-15 सॉन्ग किए थे इनके, फिर वो उनके मिले थे मेरे को, जिसमें ड्रेसअप वगैरह उन्हीं का अरेंज हुआ था। उसमें कुछ भी तो बचा वगैरह कुछ भी नहीं, मेकअप ड्रेस वगैरह उनमें यूज़ हो गए थे वो पैप से। तो फिर उसके बाद फिर उन्होंने बोला शो है, तो मैंने कहा शो का पेमेंट वगैरह उनका मैं दिलवा दूंगा, आप आ जाओ। कितना पेमेंट बताया आपको जब शो की पहली बार आपसे बात हुई? फर्स्ट में मेरे को उन्होंने 1500 रुपये बताए थे। एक हाँ, एक शो, एक डांस के, जैसे स्टेज प्रोग्राम होता है ना पूरी नाइट का। तो उन्होंने मेरे को फर्स्ट, मैंने उनको नहीं बोला था मेरे को पेमेंट दो मत दो, उन्होंने बुलाया था, मैं आई थी यहाँ पे। कौन सी जगह था ये पहला प्रोग्राम आपका? ये गंगापुर के पास में ही था। क्या भजन संध्या थी या हाँ, भजन संध्या का प्रोग्राम था। और क्या बोला गया उस समय आपको, मतलब कैसे आना है, किस तरह का डांस करना है, ऐसा कुछ गाइडलाइन दी जाती है? नहीं, उस समय कुछ भी नहीं, उन्होंने मेरे को बताया था नॉर्मल है, अपन को नॉर्मल राजस्थानी ड्रेस पहन के नॉर्मल भजन के ऊपर डांस वगैरह करना है। तो आपको तो डांस आता ही नहीं? मेरे को डांस आता ही नहीं था। फिर मैंने कहा मैं क्या करूंगी। तो उन्होंने बोला अरे आप घबराओ मत, आप नॉर्मल है, ऐसा कुछ नहीं है, जैसे अपन डांस करते ना और भी लड़कियां है तो आप उनको देख के आप कर लेना, नॉर्मल है ऐसा। कोई प्रैक्टिस नहीं थी? कोई प्रैक्टिस नहीं थी, मैंने मेकअप भी नहीं किया था कभी। तो फिर मेकअप वगैरह भी सारा है ना उन्होंने मेरे को बताया कि जैसे दूसरी लड़कियां कर रही थी मेकअप रूम में बैठ के, तो मैंने उन्हीं को देख के टचअप वगैरह जो भी मेकअप है उन्हीं को देख के मैंने किया, जैसा जैसे मतलब कपड़े वपड़े पहन के मेकअप के वगैरह करके फिर मैं स्टेज के ऊपर गई। तो स्टेज के ऊपर गई तो मेरे को तो कुछ डांस आता ही नहीं था उसमें। नॉर्मल मैंने घूमर वगैरह खा के फिर मतलब वो मन में तो एक ये था कि मैं खो गई, क्या कर रही हूँ।
फैमिली को पता चल वो जाएगा। जितनी भीड़ बैठी थी सामने, उनको देख के डर नहीं लगा आपको? डर लगा, उनको देख के तो इतना डर लगा ना कि मतलब मैं उनसे आई कांटेक्ट भी नहीं कर पा रही थी। घूंघट था उसको, मैंने फर्स्ट में तो मैंने वो घूंघट भी नहीं हटाया, मेरे को कोई देख लेगा, मेरी फैमिली में पता चल जाएगा, उस हिसाब से मैं खुद बहुत वो घबरा गई थी। फिर एक दिन क्या होता है कि जैसे मैं चलो छुप छुप के प्रोग्राम कर रही थी ऐसे, फिर इस प्रोग्राम का पता नहीं चला घर पे आपका? नहीं पता चला, उस समय नाम ही नहीं था ना मेरा बिल्कुल। अच्छा, मतलब डायरेक्ट ही आपको? हाँ बिल्कुल नाम ही नहीं था मेरा, और डायरेक्ट आई थी वहाँ पे। तो घर और भी वाले डांसर थे वहाँ पे? और भी डांसर्स थे काफी, 2-4 डांसर और भी थे वहाँ पे। तो उस समय कुछ पता नहीं चला। फिर उसके बाद क्या है कि मेरा एक एल्बम जो शूट किया था ना मैंने जोगना फिल्म में, वो एल्बम मेरे घर वालों ने देख लिया। कौन सा? एक गाना था, नाम तो मैं भूल गई, मतलब जोगना फिल्म्स पे था। तो वो एल्बम क्या है कि मेरे घर वालों ने देख लिया था। कैसे देखा? यूट्यूब पर। अच्छा। उनको किसी ने बता दिया कि ये तो आपकी लड़की है और इस टाइप से आपकी लड़कियां है ना डांस वगैरह ऐसे करने लग गई है। फैमिली वालों ने ही जाके बताया था। फिर उन्होंने ऑप्शन भी उठाए थे कि ये ऐसे कैसे कर रही है, तो बाहर है, किसी काम से गई है जॉब के अकॉर्डिंग, ये तो नहीं कर सकती है मेरी लड़की। फिर उसके बाद अच्छा, आपके घर वालों ने मना कर दिया कि हमारी लड़की नहीं करेंगी डांस वगैरह वो। तो फिर घर वालों को फिर है ना काफी ऐसे घर वाले मेरे से नाराज भी हो गए थे, मम्मी वगैरह सबको पता चला धीरे धीरे। तो आप घर गए तब क्या बोला? फिर मैं घर गई तो फिर मैंने बोला इसमें कोई गलत नहीं है। फिर मैंने बोला इसमें गलत तो कुछ है नहीं, डांस कर रही हूँ मैं। और मेरे को वहाँ पे उन्होंने बुलाया, भैया ने, मैं गई और ऐसे ऐसे शूट वगैरह हुआ। तो फिर थोड़े टाइम तक तो मेरे भैया वगैरह इन सब ने बहुत ऑप्शन उठाए थे, मतलब फैमिली बिल्कुल मतलब देखना ही पसंद नहीं कर रही थी। पर मेरी मम्मी ने मेरा सपोर्ट किया, मेरी जो मम्मी है उन्होंने सपोर्ट किया। मम्मी ने क्या बोला कि इसमें कोई गलत नहीं है, कर रही है तो कोई बात नहीं, इज्जत से कमा रही है, इज्जत से खा रही है। तो आप, मेरे भाई वगैरह ने तो मम्मी को हमको वो डांटा भी था और फिर मतलब बिल्कुल मना कर दिया कि आपको फैमिली में आना ही नहीं है, परिवार में आप दोनों को आना ही नहीं है। पर मेरी मम्मी ने मेरा सपोर्ट किया पूरा इस लाइन में। मम्मी ऐसे साथ में रहता था तो हम फिर यहाँ पे भीलवाड़ा में ही तो फिर लोग मम्मी को भी गलत बोलते होंगे कि यार इसकी मम्मी ने बिगाड़ा इसको? हाँ, इसकी मम्मी ने बिगाड़ा इसको, इसकी मम्मी ने सपोर्ट किया। तो उसमें मेरी मम्मी वो नहीं मानती है ना, गलत, इसमें गलत क्या है? फैमिली साथ में है, मम्मी साथ में। डांस कैसा होता था? क्योंकि वो शो मैंने नहीं देखा और अभी तो काफी साल निकल गए उस बात को। तो वो डांस धार्मिक था या ऑर्केस्ट्रा वाला था? नहीं, धार्मिक ही था उस समय तो। अच्छा। उस समय ऑर्केस्ट्रा भी करती थी मैं, जैसे है ना मेरे को नई नई आई थी मैं इस लाइन में, तो काफी सारे नए नए ऑर्गेनाइजर्स के फोन भी आते थे कि है ना रंगारंग प्रोग्राम है, ये है तो आपको आना है। तो वहाँ पे वो लड़कियां है ना, मतलब मेरे पास तो ड्रेसअप भी नहीं था रंगारंग प्रोग्राम का, वेस्टर्न बॉलीवुड सॉन्ग के। तो उस समय मैं क्या करती थी, जैसे अपने ये जो राजस्थानी ड्रेस होती ना, इन्हीं को मतलब उस टाइप में चेंज करके उन्हीं के अंदर मैं फिल्मी सॉन्ग करती थी फर्स्ट में तो, शुरू में तो। क्योंकि मेरे पास इतना पेमेंट भी नहीं था जो मैं है ना ये ड्रेसें खरीद पाऊँ वगैरह, इसलिए। तो फिर उस समय तो मैं है ना नॉर्मल मतलब इन्हीं ड्रेसों के अंदर मतलब बॉलीवुड सॉन्ग वगैरह कर रही थी। और भजन संध्या के शो आ रहे थे तो भजन संध्या के मतलब प्रोग्राम भी कर रही थी छोटे मोटे ऐसे। फिर धीरे धीरे क्या है कि फिर है ना मतलब जैसे स्टेज मेरे को मिलने लगे बड़े बड़े, तो फिर उसके अकॉर्डिंग मैंने काम करना। और उसके बाद क्या है कि है ना मतलब बड़े बड़े जो गाँव में मैंने शो किए हैं, तो फिर उसके बाद धीरे धीरे मेरी फ्रेंड फॉलोइंग अच्छे से हो गई। फिर टिकटॉक चला था और एक कौन सा ऐप था ना वो भी चला था, तो उसके ऊपर भी मेरे काफ़ी अच्छे फॉलोअर्स थे, टिकटॉक पर भी मेरे अच्छे फॉलोअर्स थे। तो फिर धीरे धीरे मैंने ये सोशल मीडिया पे ना रीलें वगैरह बनाना चालू किया। तो फिर इनसे भी मेरे को काफ़ी सपोर्ट मिला, काफ़ी व्यू आने लगे। तो उस समय जैसा कि आपने बताया कि मैं ऑर्केस्ट्रा वाले प्रोग्राम भी करने लग गई और धार्मिक प्रोग्राम भी करती थी, एल्बम्स भी आप कर रहे थे। इन सब से पेमेंट कितना आता था उस समय? उस समय इन सब का पेमेंट तो जैसे है ना, जैसे मैं किसके शूट पे जा रही हूँ उस समय तो पर डे का 2500-3000, इससे ज़्यादा। डेली शूट होते थे? डेली नहीं होते थे वो, जैसे मंथली है ना 4-5 दिन होते थे, महीने में 4 से 5 दिन। हाँ, यानी कि मान के चलते 20 से 25 हजार रुपए आप महीने के कमाने लग गए। हाँ, 20-25 हजार रुपये। ठीक है, शुरुआत में हाँ, शुरुआती 20-25 हजार रुपये। और शो भी करने जा रही थी तो शो में भी उस समय मेरा नाम बिल्कुल नहीं था। हाँ, जैसे कोई नई लड़की है ये तो कोई बात नहीं, 2000 दे देंगे, 2500 दे देंगे। एक बार डांस करने के? एक बार नहीं, पूरे प्रोग्राम का। हाँ, वही पूरा एक बार प्रोग्राम, एक प्रोग्राम का। ठीक है, 2000-2500 से आपने शुरुआत करी। और बाद में जब आपका एकदम पीक कब आया? लोगों को कब पता चला कि यार ये डांसर बहुत फेमस है? ये लॉकडाउन के बाद। अच्छा, क्या हुआ ऐसा जो लोगों के नज़र में आए? जैसे काफ़ी सारे जो मेरे एल्बम्स है ना, उनमें जैसे मैंने राजू जी रावल के एल्बम किए हुए हैं। राजू रावल पे भी आएंगे अभी, बिल्कुल। हाँ, उनके बाद है ना मैंने शिवम स्टूडियो है उनके अंदर एल्बम किए, तो वो क्या वो मेरे एल्बम लोगों में आए। अच्छा, एल्बम के अकॉर्डिंग। तो ऐसा मान सकते हैं कि शुरू के जो गाने फेमस हुए वो राजू जी की वजह से हुए?
राजू जी के भी है और काफ़ी अदर सिंगर के भी हैं। मिक्स में थे कुल। हाँ, जैसे मारवाड़ साइड भी काफ़ी सिंगर है, उनके भी है ना सॉन्ग काफ़ी मेरे वायरल है। तो फैमिली में उसके बाद कोई और प्रॉब्लम हुई इस चीज को लेके कि आप डांस मत करो, या परिवार में रिश्तेदार, क्योंकि देखो समाज तो बहुत बड़ा हो रहा तो है ना प्रॉब्लम पहले बहुत हुई थी, पूरी समाज में भी हुई थी, पर आज मेरी समाज मेरे को सपोर्ट करती है क्योंकि उनको पता है कि कुछ गलत नहीं है और कर रही है तो लड़की है ना, समाज का कहीं ना कहीं नाम अच्छा ही है। अच्छा, आप क्या मानते हो, आपकी नज़र में आपकी क्या सोच है डांस को लेके, आप ये सही है या गलत है, आप क्या मानते हो? सही है, डांस सही है? हाँ सही है, डांस तो कुछ गलत नहीं है ना। किस कारण से, मतलब किस बेस पे सही है, क्यों लगता है आपको कि डांस स्टेज पे करना सही है? वो एक कला है, वो एक कला है, तो सबका मतलब कुछ ना कुछ टैलेंट है, तो उसमें वो गलत नहीं है डांस। और क्या हो कि ये कला जब अश्लीलता में बदल जाए, जैसे कि मैंने ये वर्ड इसलिए यूज़ किया क्योंकि अभी जो विवाद चल रहे हैं आसपास हमारे, इसमें सबसे ज़्यादा वर्ड यूज़ किया जा रहा है अश्लीलता, वल्गैरिटी, है ना। तो जो स्टेज पे डांस होते हैं, वल्गर डांस जिनको बोला जाता है, जिनको ऑर्केस्ट्रा वाले, आपकी नज़र में ऑर्केस्ट्रा वाले होंगे शायद वो, तो क्या वो डांस सही है पब्लिक के अंदर? क्योंकि वहाँ पे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सब लोग बैठे हैं वहाँ पे। तो पहली बात तो ये जो वल्गरिटी वगैरह है ना भजन संध्या के मंच वगैरह पे, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और ये चीज़ हो भी रही है तो उसमें है ना डांसर्स की या आर्टिस्ट की गलती नहीं, उसमें है ना ऑर्गेनाइजर्स की और कमेटी वालों की गलती है, क्योंकि वो जिस लड़की को बुक कर रहे तो वो उसकी प्रोफाइल देख के फिर ही बुक। अच्छा, ये सबसे पहले इसको पूरे मुद्दे को समझने के लिए अपन शुरुआत करते हैं कि डांस प्रोग्राम फिक्स कैसे होते हैं। मतलब मेरा ऐसा मानना है कि डांस कोई ना कोई तो करवाता है ना, जैसे कि आप बता रहे हो ऑर्गेनाइजर करवाते हैं या कमेटी वाले करवाते हैं या कोई पार्टी वाले करवा रहे हैं, तो किस तरह से बुलाया जाता है आपको और वो पैसा उनके पास कहाँ से आता है? वो सारे पैसा है ना वो पूरा गांव का चंदा होता है। अच्छा, चंदा जैसे इकट्ठा आज करते हैं कोई गांव है तो उसमें प्रोग्राम करवा रहे तो वाकई है ना हर एक सदस्य को पूछा जाता है कि है ना प्रोग्राम करवा रहे हो, चंदा लेते हैं पूरे गांव वाले। मान लो कि जैसे कोई गांव है, अब उसके अंदर कोई कमेटी है भगवान के नाम की, या हाँ तो कमेटी है ना, पूरी कमेटी रहती है इनकी, जैसे है ना 10-15 जने होते होंगे। हाँ 10-15-20 जनों की कमेटी रहती है, तो कमेटी वालों सारे मतलब मीटिंग रखते हैं वो लोग पहले, फिर वो लोग है ना जैसे एक ऑर्गेनाइजर्स करते हैं। पहले तो वो मीटिंग रख के ये डिसाइड करते हैं हाँ कि किसको प्रोग्राम रखना बुलाना है, अपने गांव में प्रोग्राम रखना है इस तारीख पे इस स्थान पे, ठीक है। ये लोग कर लेते हैं, ठीक है। फिर वो डिसाइड करते हैं कि हमें किस ऑर्गेनाइजर को ये प्रोग्राम देना है। अच्छा, पहले वो डिसाइड करके फिर ऑर्गेनाइजर हाँ फिर ऑर्गेनाइजर ढूंढते हैं, ठीक है। फिर ऑर्गेनाइजर को बुलाते हैं वहाँ पे। ऑर्गेनाइजर कितनी फीस लेता होगा लगभग इनसे, ऐसे ही जस्ट ऑर्गेनाइजर तो देखो है ना उसके हिसाब से वो पूरा प्रोग्राम लेता है, फीस नहीं लेता है ऑर्गेनाइजर। अच्छा, ऑर्गेनाइजर जो भी है राजस्थान के वो सारा प्रोग्राम लेंगे, हम आपका प्रोग्राम 1 लाख में कर लेंगे, 2 लाख में कर लेंगे, फिर उनके बाद वो लड़कियों को पेमेंट देख के उनका क्या कमीशन है क्या नहीं है वो मेरे को नहीं पता। तो ऑर्गेनाइजर ये डिसाइड करता है कि कौन डांसर आएगी, या फिर जो वो नहीं ऑर्गेनाइजर डिसाइड नहीं करते, ये है ना जो गाँव के जो कमेटी वाले होते हैं ना वो नाम देते लड़कियों के कि ये लड़की। कमेटी वालों को कौन बताता है कि इस डांसर को बुलाना है? वो तो सोशल मीडिया पे सब देखते हैं ना आज के टाइम में। अच्छा, सोशल मतलब मीडिया वो भीड़ जिनसे वो चंदा ले रहे हैं उनको भी तो बताते होंगे नहीं, गांव वाले जो लड़के वगैरह होते हैं ना आज के, वो खुद बोलते हैं कि नहीं उस लड़की को बुलाओ, आप उसको बुलाओ, वो सिंगर बुलाओ, तो फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजर के सामने वो लोग डिमांड रखते हैं कि हमें ये सबसे लड़कियां पहले तो जो चाहिए। चंदा दे रहे हैं वो ऑर्गेनाइजर को बोलेंगे कि आप फला फला सिंगर को बुलाओ, हाँ उसको बुलाओ, ठीक है। फिर ऑर्गेनाइजर को बुलाना पड़ेगा क्योंकि चंदा तो गांव वाले ही दे रहे हैं, गाँव वाले दे रहे हैं। फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजर को बोलेंगे कि आप उस लड़की को बुलाओ, और वो ऑर्गेनाइजर बोल देंगे कि नहीं ये लड़की तो वल्गर डांस करे, इसको नहीं बुलाऊंगा, तो ऑर्गेनाइजर को डायरेक्ट बोलेंगे कि आप जाओ किसी और को देंगे प्रोग्राम, हम आप उसको ला सकते हो। हाँ वो बोलेंगे आप उसको ला सकते हो, आरोही नायक को किसी भी डांसर्स को आप ला सकते हो तो ठीक, नहीं ला सकते हो तो हम प्रोग्राम किसी और को देंगे। तो ऑर्गेनाइजर की मजबूरी है आपको बुलाना? हाँ ऑर्गेनाइजर की मजबूरी हमको बुलाना, और वो ऑर्गेनाइजर बुलाएंगे, फिर वो क्या करेंगे कि मतलब हमारे तो रंगारंग प्रोग्राम भी है और हमारे भजन संध्या का प्रोग्राम भी है, दोनों प्रोग्राम है, ठीक है। तो फिर ऑर्गेनाइजर नहीं, ये क्या बोला, वापस बताओ क्या बोला उन्होंने आपको, मतलब क्या बोलते हैं ये लोग? जैसे वो ऑर्गेनाइजर को बुलाएंगे और बोलेंगे उस लड़की को बुलाओ आप, ठीक है। उनको नाम दिया कि भाई इस लड़की को बुलाओ, वो आपको कांटेक्ट करेंगे, ऑर्गेनाइजर करेगा? नहीं ऑर्गेनाइजर करेगा। ठीक, क्या बोलेगा ऑर्गेनाइजर? बोलेगा कि अपने प्रोग्राम है इस तारीख को है और इस तारीख को आपको आना है, और भजन संध्या भी है और रंगारंग प्रोग्राम दोनों है। कैसे हो सकते हैं? वो होते हैं काफी सारे मंच पे होते हैं, तभी तो ये प्रॉब्लम हो रही है ना। देखो मेरी बात सुनो, भजन संध्या क्या होती है आपको पता है? कि वहाँ पे ठाकुर जी विराजमान होंगे, या जो भी भगवान जो अभी आराध्य है हमारे उनको बिठाया जाएगा। सबसे पहले तो मंदिर प्रांगण होगा, वहाँ पे बूढ़े बुजुर्ग बच्चे आएंगे। उसके बाद वहाँ पे अगर आप इसको अश्लीलता के अंदर, यानी कि क्या क्या 2 नाम बताए अभी आपने, एक तो
भजन संध्या हाँ भजन और संध्या, दूसरा रंगारंग प्रोग्राम। रंगारंग प्रोग्राम दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं? रंगारंग तो होते हैं ऑर्केस्ट्रा ना, के ये अंदर आ चीज जाता है। इसमें है ना आर्टिस्ट की गलती नहीं है इसमें, मतलब है ना ऑर्गेनाइजर्स की भी गलती नहीं है, गलती कमेटी वालों की है। जो लोग बाग वहाँ पे चंदा दे के जिन लड़कियों को बुला रहे ना, तो वो लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि लड़की ऑर्केस्ट्रा भी करेंगी, फिल्म भी करेंगी, उनको दोनों करवाने होंगे तो वो बुक करवाएंगी। चलो आप इसको ले आओ, 12 बजे तक हमारा भजन संध्या चला लेना, फिर जैसे ही औरतें वगैरह चली गई फिर हम लड़के लड़के वगैरह गाँव के रह जाएंगे, फिर उसके बाद आप है जो फिल्मी सॉन्ग चलवा दो। और ऑर्गेनाइजर बोलेगा नहीं यार है ना ये तो फिल्मी सॉन्ग नहीं चलेंगे, भजन संध्या का स्टेज है, कल कलाते हमारे ऊपर प्रॉब्लम आएंगी, तो क्यों नहीं चलेंगे, चलाओ हम है ना। अच्छा, उन वो आपस में लड़ते भी है? हाँ, फिर वो लोग लड़ेंगे, फिर वो प्रेशर डालेंगे ऑर्गेनाइजर के ऊपर जाके कि आप लड़कियों को बोलो फिल्मी डांस करे, हमारा प्रोग्राम नहीं जम रहा है, हमारा माहौल नहीं बन रहा है, प्रोग्राम गाँव का तो प्रोग्राम। मैं मतलब मेरा ये प्रश्न है कि पहली बार जब ये रंगारंग और धार्मिक प्रोग्राम एक साथ का आपके पास ऑफर आया तो आपने मना क्यों नहीं कर दिया कि मैं ये ये शुरू से चल रहा है ना, ये शुरू से ये काफी टाइम से चल रहा है। मैं नहीं आई थी ना इस लाइन में, तब से चल रहा है। मैं तो मेरे से पहले काफी सीनियर जो डांसर्स है जिनका नाम नहीं लूंगी मैं, वो कर रही थी, उन्हीं को देख के तो हम फॉलो कर रहे हैं। और पहले इस चीज के ऊपर किसने आवाज आपने भी देखा हुआ है डांस ऐसे मतलब धार्मिक स्टेज पे इस तरह का डांस? हाँ कर रही थी, काफी लड़कियां कर रही थी, गाँव वाले खुद करवाते हैं ना ये तो। कितने सालों से ये चलता आ रहा होगा लगभग? मेरे हिसाब से तो 7-8-9 साल से तो मैं खुद देख रही हूँ इस चीज को, जब से मैं आई हूँ उससे पहले से चल रहा है चीजें, काफी सारे मैंने तो देखे। आपके आने से पहले मतलब ये विवाद अभी हुआ है, आप 15-16 के अंदर इस लाइन में आई, आप कह रहे हो 7-8 साल, यानी 2008-9 के आसपास से चल रहा होगा। हाँ, या हो सकता है उससे पहले हाँ, से? उससे कोई 1-2 प्रोग्राम के आइडिया है आपको कि यार मतलब मैं प्रूफ चाह रहा हूँ कि ये चल भी रहा था या नहीं चल रहा था? चल रहा था ना, क्योंकि देखो हम तो देखने नहीं जाते तो हमको आइडिया नहीं, आप बता ये तो है ना, मैंने तो शुरू से देखा है। देखो है ना, मतलब रंगारंग प्रोग्राम जहाँ होते हैं ना वहाँ पे भजन संध्या भी हो रही है और रंगारंग भी हो रहे हैं। काफी है ना, मैंने मंच देखे जहाँ पे भजन संध्या के मंच पे भी रंगारंग प्रोग्राम होते हैं और उन चीजों को ऑडियंस जो है ना फुल सपोर्ट करती है। देखो ये चीज हम लोग पर्सनली अगर हमारी बात करके चले तो हम लोग ये इन जगहों पे नहीं जाते, तो मैं आपसे उन जगहों के नाम भी चाहता हूँ। हाँ, कि तो आप बताओ मैंने ना, है ना, अगर देखे मैं इस हैं लाइन आपने। में नहीं आई थी ना, उससे पहले मैंने ये चित्तौड़ में देखा था प्रोग्राम। कब देखा आपने? मैंने देखा था 17-18 के लमसम देखा था, मैंने 2017-18 के लमसम देखा था। और ये चीज़ें है ना, उसके बाद भी मैंने काफ़ी सारे मंचों पे देखी है। जब भजन संध्या का प्रोग्राम है ना, वहाँ पे रंगारंग डांसर भी आ रही है और भजन संध्या भी एक साइड 12-1 बजे तक चलती है। जैसे एक भजन हो गया, फिर वापस फिल्मी सॉन्ग हो गया, और काफ़ी बार देखी है मैंने। और ये जो अब मुद्दे उठा रहे ना, तो उस साम्राज्य जी के मंदिर के अंदर सिर्फ उन प्यारा लाल जी ने ही आवाज़ क्यों उठाई? दूसरे कहाँ गए थे? दूसरे भीड़ तो वही देख रही थी ना, ये हो क्या रहा है। नहीं, बाकी अगर देखो प्यारेलाल जी की अगर बात करके चले तो मेरे हिसाब से तो बहुत सालों पहले ये हो जाना चाहिए था। हाँ, दुर्घटना से देरी भली, ठीक है, पर बात ये है कि उन्होंने आवाज उठाई, वो तो सही है। आवाज़ उठाने से प्रोग्राम बंद हो गए क्या? नहीं हुए, बट कुछ तो इसका डिसीजन हो ही रहा होगा ना। उन लोगों ने, अगर इतने लोगों ने मिलकर अगर आवाज उठाई तो कहीं ना तो कहीं ये आवाज इनको पहले उठानी थी ना। ये जो प्रोग्राम अब ये उठा रहे हैं, ये साम्राज्य जी के मंदिर में 2 साल पहले मैं गई थी अभी, तब भी ये है ना मैटर हुआ था। जैसे पहली बात तो कमेटी वालों ने दिया था रंगारंग ऑर्गेनाइजर्स को। अच्छा, आपका जो साम्राज्य वाला जो मैटर था उसके बारे में, चलो ये वाला मैटर में तो आप थे ही नहीं, तो इसके बारे में तो क्या ही बात करें, आगे और लेंगे। पर आपने जो प्रोग्राम किया था उसमें भी आपके ऊपर आरोप लगे थे कि यार आरोप आरोही लगे नायक थे, वहाँ हाँ। पे साम्राज्य जी के मंदिर में जाके अश्लीलता करके वहाँ पे इस तरह के डांस किए और टिप टिप बरसा पानी करके शायद कोई गाना चलाता हूँ, कयामत सॉन्ग था, कयामत सॉन्ग था, पता नहीं मुझे क्लियर, बट ठीक है। तो ये क्या मुद्दा था पूरा? आपको किसने बुलाया, किसने आपको ये बोला कि आप वहाँ जाके ऐसा डांस करो? वहाँ पे ऑर्गेनाइजर से हमारे सुनील जी जैन चित्तौड़ के, उन्होंने मेरे को बुलाया था, ठीक है। उन्हीं को उन्होंने कमेटी वालों ने प्रोग्राम दिया था कि आपको रंगारंग ऑर्केस्ट्रा टीम लेके आपको आनी क्या है। बोला गया? मेरे को बोला चित्तौड़ साम्राज्य के पास प्रोग्राम है, आप आ जाओ। मेरे को पता भी नहीं था मंदिर के अंदर प्रोग्राम है, और मेरे से पहले वहाँ पे और नहीं यार, बताया तो होगा ना उन्होंने कि सांवरिया सेठ के यहाँ पे प्रोग्राम। हाँ, उन्होंने बोला था साम्राज्य सेठ के प्रोग्राम पर। मेरे को ये नहीं पता था कि मंदिर के अंदर प्रोग्राम है और मंदिर के अंदर रंगारंग प्रोग्राम है, ये मेरे को नहीं पता ये था। भी नहीं बोला आपको? नहीं, मेरे को ये पता नहीं था। फिर मैं गई ना वहाँ पे, आपका भी तो फर्ज बनता है कि मैं पूछ लूँ। पूछा ना मैंने, तो ऐसे प्रॉपर एड्रेस नहीं बताते कोई भी। उन्होंने ये बोलते कि जैसे चित्तौड़ है तो आप चित्तौड़ आ जाना मैडम, लोकेशन हम आपको आगे भेज देंगे। अच्छा, फिर हमको, हमें तो ना पता रहता है काफी बार के है ना, जैसे कोई स्थान है तो हमें पता है, जैसे चित्तौड़ गए कोई स्थान है तो हमें पता है कि यहाँ पे स्थान के ऊपर है, मंदिर के ऊपर हमको प्रोग्राम करने जाना है भजन संध्या का, ठीक है। जैसे कोई रंगारंग प्रोग्राम होते तो रंगारंग तो मेले के अंदर या फिर मेले ग्राउंड के अंदर, तो उनकी हमें प्रॉपर लोकेशन नहीं दी जाती है, सिर्फ एड्रेस बता देते कि आपको चित्तौड़ आ जाना, चित्तौड़ के अंदर ही ये प्रोग्राम। तो आपको कब पता चला कि ये रंगारंग है सांवरिया सेठ वाले मंदिर? सांवरा सेठ वाले के अंदर तो मैं गई थी, फिर मेरे को पता चला कि यार रंगारंग प्रोग्राम, और सुनील जी जैन है तो वो रंगारंग प्रोग्राम ही करते ज़्यादा, काफ़ी बड़े बड़े शो करते हैं वो नगर पालिका के वगैरह।
तो सुनील जी जैन को दिया था ये प्रोग्राम वहाँ पे। फिर वहाँ पे जैसे डांस वगैरह किया था हमने, पूरी नाइट अच्छे से प्रोग्राम चला था 3 बजे तक। किसी ने कोई ऑप्शन नहीं उठाया। पूरी रात है ना मंदिर के अंदर बॉलीवुड सॉन्ग चले थे पूरी रात। नहीं, पर जैसे चले, मान लिया कि पूरी रात प्रोग्राम चले, सबको आनंद आया, सब हुआ ठीक। हाँ पूरी बट जब आप वहाँ गए, जाने के बाद तो पता चला ही होगा ना कि जाने के बाद पता चला ना, तो फिर उन्होंने बोला ना, तो आपको बाकी जो मना करना कमेटी चाहिए ना कि भाई आपने मुझे बताया ही नहीं, तो मैं यहाँ पे इस तरह नहीं, का डांस मैंने नहीं तो करूंगी। मैंने बोला था। फिर उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बोला आपको क्या दिक्कत है, जब कमेटी वाले या पे कमेटी टीम ने आपको बुलाया तो आपको दिक्कत क्या है। आपने मंदिर तो objection उठाया? मैंने बोला था, मैंने बोला उनको बोला था कि यार ये मंदिर के अंदर ये वगैरह, तो उन्होंने बोला नहीं ऐसा कोई नहीं है, तो हर साल होते, आपसे पहले भी काफी सीनियर डांसर आके यहाँ पे करके गई है, जिनके बारे में लोग बाग बोलते ना वो ऐसा डांस करिए वो ऐसा करिए, वो आपसे पहले पिछले साल वो थे आपके मंच पे, इस मंच पे, और इस बार आप हो तो आपको क्या दिक्कत है, आपको पेमेंट चाहिए तो आप करो प्रोग्राम। ये बात, वो प्रोग्राम है ना मंदिर के इस साइड होता है, मतलब मंदिर के इस साइड होता है, तो उसमें आर्टिस्ट लोगों की कोई गलती नहीं है उसमें। आर्टिस्ट मैं नहीं करूंगी तो मेरी जगह कोई दूसरी जाएंगी, मैं तो नहीं गई उसके बाद साम्राज्य के मंदिर में, तो वापस इस बार भी उन्होंने बुलाई है, इस बार भी रंगारंग प्रोग्राम करवाई है ना, इस बार भी बॉलीवुड सॉन्ग चले, आपने देखे होंगे शायद वीडियो। बिल्कुल। तो क्या प्रोग्राम बंद हो गया मैं नहीं गई तो? नहीं, बंद नहीं हुआ। नहीं हुआ ना, तो प्रोग्राम हो रहा है। तो इन लोगों को जब आवाज अब उठा रहे थे, ये 2 साल पहले उठा लेते हैं, जब मेरा मुद्दा आया था उस समय, तभी उठा लेना चाहिए, तभी उनके बाद इनको प्रोग्राम करवाना ही नहीं चाहिए। भजन संध्या रखानी थी इनको मंदिर के अंदर, प्रोग्राम करवाना ही है, तो ये ऑर्केस्ट्रा टीम को हर बार क्यों बुक करते हो? और बुक करने के बाद ये है ना सिर्फ लड़कियों को ही है ना वो बुरा क्यों बता रहे हैं कि ये वल्गरिटी कर रही है? आप उन लड़कियों की प्रोफाइल नहीं जानते हो क्या? उनको देख के फिर बुला रहे हो ना आप। कोई लड़की को शौक तो है नहीं बाहर से ठेठ वो वहाँ जाके प्रोग्राम करेगी। आप उनकी हर एक डांस हर एक वीडियो देख के आप खुद उनको पसंद करके बुला रहे हो ना, यही लड़की लेके आओ आप। अच्छा, ये वाला जो प्रोग्राम था अभी सांवरिया सेट में, इसमें तो फिर वो डांसर ने और वो जो उस साइड के जो भी लोग स्टेज पे परफॉर्मर थे, उन्होंने भी तो गंदी गंदी गालियाँ दी, जबकि वहाँ पे इतने बुजुर्ग बच्चे वगैरह बैठे थे, महिलाएं बैठी थी, तो उनको भी तो ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि एक बुजुर्ग अगर आवाज़ उठा रहा है तो कोई बात नहीं, वो अपनी जगह सही थे। देखो प्यारे लाल जी ने जो किया मेरे हिसाब से वो तारीफ काबिल है, वो तारीफ के काबिल है, उनके दिल पे ठेस पहुंची, उनको बुरा लगा, उन्होंने जाके आवाज उठाई वहाँ पे। ठीक है, पर ये बात मैं बोलना चाहती हूँ कि जैसे उनको भी है ना माइक में नहीं बोलना था। उनको कुछ बुरा लग रहा है तो वो मेकअप रूम के पीछे जाके आप बोल देते आप है इसी समय प्रोग्राम बंद कर दो, आप ये हमारे दिमाग से बाहर है और ये चीज़ गलत है, आप बंद करके चले जाओ, तो बेचारे वो लोग चले जाते हैं। ठीक है। अब जैसे उनको है ना स्टेज पे बोला कि कपड़े खोल के डांस करो, ये करो, तो ये चीज कहीं ना कहीं गलत है। ये स्टेटमेंट नहीं थे, उनका कहना ऐसा था कि जब आप इस तरह का डांस कर सकते हो इतने कम कपड़ों हाँ, में, तो इससे बढ़िया तो आप खोल ही दो। तो ये चीज माइक में नहीं बोलनी थी उनको। अच्छा। ये चीज कहीं ना कहीं उनकी भी ऑडियंस के सामने उनकी छवि खराब हुई है। पर उनको भी तो गाली गलोच नहीं करनी थी। फिर गाली गलोच उन्होंने की तो उनकी जगह वो भी गलत है, उनको भी गाली गलोच नहीं करनी थी। वो उनका मतलब मुद्दा है, जो भी है उनका पर्सनल है। वो उनकी गालियां जो मैंने सुनी है वीडियोस के अंदर, मुझे तो हाँ वो कहीं ना कहीं गाली नहीं देनी उन्होंने, क्योंकि वहाँ पे काफी बच्चे भी थे, बच्चे थे, बुजुर्ग थे, महिलाएं थी, और उनकी नज़र में उन पे क्या बीत रही होगी। आप सोचो कि एक स्टेज शो पे लड़ रहे हैं लोग और ऐसी गंदी गंदी माँ बहन की गालियां दे रहे, तू ये तू वो, तो नहीं, तो ये चीज गलत है। ये हाँ, तो मेरे हिसाब से उसमें गलत है। ये इतना अच्छा प्रोग्राम आप करा के फिर उसको बिगाड़ते हो, तो क्या सेंस है उसका, बताओ। ये चीज गलत है। तो यहाँ पे इस चीज़ को लेके ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो प्यारे लाल जी है और उस मंच पे जो वो गए, जो उन्होंने मुद्दा उठाया, वो अपनी जगह सही थे, वो उनकी जगह बिल्कुल सही थे। तो और जो डांसर्स और जो ऑर्गेनाइजर्स थे उनको क्या मानते हो आप? उन्होंने जो गाली गलौज करी वो गलत था या सही था? वो उन्होंने गाली गलौज तो उनको भी है ना, उन्होंने जिस तरीके से बोला कि आप ये भी बिल्कुल नहीं, पर जैसे उन्होंने नहीं बोला तब तक तो उन्होंने ऐसा कुछ विशेष नहीं बोला था। कपड़े का तो जो हाँ, है पर जो बस है ना गलती यहाँ पे नजर आती है मेरे को कि माइक में नहीं बोलना था। आज कोई भी आर्टिस्ट है ना तो सबकी इज्जत होती है। चलो मैं कह रहा हूँ, मान लो उन्होंने माइक में बोल भी दिया, उनकी भावना को ठेस पहुंची, वो उठ के स्टेज पे आए, उनको बुरा लगा, उन्होंने वो होता है ना भावना में आके आदमी पागल हो जाता है कि नहीं नहीं यार बंद करो ये सब। बावजूद उसके वो डांसर्स और वो तो समझदार थे ना, उनको इतनी गंदी गालियां तो उन्होंने गाली तो नहीं दी ना, कम से कम वो मंच पे गाली दी तो वो चीज गलत है मेरी नजर में, है ना। तो जो भी वो सिंगर्स थी उनसे मैं दरख्वास्त करूंगा कि अगली बार से किसी स्टेज पर आप बच्चों के सामने एटलीस्ट ये गाली गलौच या इस तरह के शब्दों का प्रयोग ना करें जिससे कि किसी समाज विशेष की भावना को ठेस पहुंचे। कारण क्या है कि इससे आप ही लोगों का नुकसान है। मिलना, आपकी बहन बेटी भी सामने स्टेज वहाँ पे भीड़ में बैठी हो सकती है कल को, और कोई दूसरा आर्टिस्ट आके अगर गाली गलौज कर रहा है उनके सामने, वहाँ पे देखो ना यार, आप भीड़ तो देखो कम से कम कितनी बुजुर्ग महिलाएं बैठी है, बच्चे बैठे हुए हैं, वो लोग वहाँ पे सांवरिया सेठ के हिसाब से आए हैं,
उनको नहीं पता कि यहाँ पे चल क्या रहा है। वो बेचारे, उनको तो कुछ ध्यान ही नहीं, जैसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा हुआ तो वो देख रहे हैं यार कोई बढ़िया प्रोग्राम करा हुआ है, देखा सांवरिया सेठ वाला करवा रहे तो अच्छे ही करवाए वही, तो वो इस हिसाब से वहाँ पे गए। लेकिन उनको क्या देखने को मिलता है कि ये आपस में लड़ रहे हैं। ये एक लेडी सिंगर जो कि इतनी गंदी गंदी गालियाँ दे रही है, तो गलत है। देखो थोड़ा सा इस पर आपको विचार करना चाहिए। हो सकता है कि प्यारेलाल जी की तरफ से कुछ भावनात्मक बातें ज़्यादा हो गई हो, उनको स्टेज के पीछे करनी थी या प्रोग्राम वहीं रुकाना था, वो एक अलग मुद्दा है। पर मेरे हिसाब से इस पॉइंट पे आप थोड़े से गलत हो। ठीक है, अब ये इसके बाद भी ये प्रोग्राम बढ़ा, मतलब ये हाँ, जो विवाद है इसके बढ़ा। बाद ही एक विवाद सिंगर है, क्या नाम है उनका, अर्जुन राणा करके, ठीक है, उन्होंने एक गाना बनाया कि धार्मिक मंच पर नाचे नचनिया। अब नचनिया को अगर इंग्लिश में करते हैं तो वही डांसर और नचनिया एक ही होता है। तो आपको इस शब्द पे आपत्ति क्यों हुई, पहली तो बात ये बताओ मुझे। पर ये है ना, मेरी बात सुनो, अपन है ना नचनिया नहीं बोल सकते, क्या बोलना चाहिए? डांसर्स बोलो ना, तो मृदंगना डांसर्स को बोलो। हिंदी में क्या बोला जाता है? हिंदी में बोला जाता है, पर अपन किसको है ना, अभी जैसे कोई भी है तो अपन उसको डायरेक्ट उसके वो उस चीज से अपन नहीं बुला सकते। अपन क्या बोलूं मैं अभी आपको, जैसे कि कुछ वल्गर शब्द होते हैं वो उन्होंने यूज नहीं हाँ। करे हैं। अब जैसे नचनिया है तो नचनिया अपने यार राजस्थान में नहीं चलता, नचनिया नचनिया यूपी आपकी बिहार में मतलब चलता है। आपकी लैंग्वेज के अंदर इस शब्द को कुछ और नजर से देखा जाता है। हाँ हाँ, जितनी भी लड़कियां है ना सारी को इसी शब्द से है जो ठेस पहुंची पता है। नहीं, मैंने जो वीडियो देखे मुझे ऐसा लगा कि वो नचनिया सबसे दिक्कत नहीं है, वो प्रोग्राम में विवाद हुआ नहीं, नहीं, रुक रहे हैं, इसकी प्रोग्राम में वजह से विवाद दिक्कत हुआ हुआ है। उससे है, पर हमें जो लड़कियों को जो प्रॉब्लम है ना, तो वो सब शब्द से तो ही है। ये विवाद कैसे स्टार्ट हुआ, उन्होंने जो ये आवाज़ उठाई वो गलत था या सही था? जैसे जो ये सिंगर है, एक नारायण जी बदाला है समाज सेवी, मेरे हिसाब से वो बहुत अच्छा काम करते हैं, पॉडकास्ट में भी आ चुके हैं, और उन्होंने जो ये आवाज़ उठाई थी तब हम उनके समर्थन में इसलिए भी थे कि यार ये धार्मिक मंच पे ना हो। बस धार्मिक मंच पे तो ये चीज में है ना आर्टिस्ट की गलती नहीं है ना, ये ऑर्गेनाइजर्स और गांव वाले को सोचना चाहिए कि हम हमारे गांव में इनको बुला रहे हैं तो हम क्यों अपना गांव का नाम खराब कर रहे हैं। सही बात है। अब ये जो लड़कियां है तो ये तो डांस फिल्मी भी करती है, राजस्थानी भी करती है, तो इनसे क्लियर बात करो ना कि नहीं आपको राजस्थानी करना है तो वो राजस्थानी करेंगी। वो लोग क्या है कि प्रेशर डालते कि नहीं हमारा तो 2 बजे बाद फिल्मी सॉन्ग चलेंगे, 12 बजे से 1 बजे तक बस भजन संध्या आप लोग कर लो। तो इसमें है ना लड़कियों की गलती नहीं है, इसमें है ना ऑर्गेनाइजर्स और गाँव वालों की गलती है। या तो इन ऑर्गेनाइजर्स को प्रोग्राम लेने से पहले बोल देना चाहिए कि भजन संध्या के मंच पे भजन संध्या का ही प्रोग्राम होगा। अच्छा, मेरी इन लोगों से बातचीत भी हुई थी इस मुद्दे को लेकर। मैंने पूछा कि भाई आपकी क्या राय है, आपने ये गाना किस उपलक्ष्य में बनाया? तो उनकी तरफ से 2 पॉइंट मेरे को दिखाई दिए। उन्होंने पहला पॉइंट तो ये बताया कि देखो जो हमने नचनिया शब्द का प्रयोग किया वो जो अच्छी डांसर्स है उनके लिए नहीं है। पहली बात उन्होंने ये क्लियर करी कि हमारे को इनसे कोई लेना देना नहीं। कुछ वीडियोस उन्होंने मुझे दिखाए जो कि अभी मैं आपको दिखाऊंगा। एक स्टेज है जहाँ पे कुछ बालाजी लिखा हुआ है, पीछे हनुमान जी का कोई प्रोग्राम है, शायद यहाँ का है या नागौर का है, वो बाहर का है, अपने इधर मुझे नहीं पता वो कहाँ का है। पर उन्होंने वो वीडियो दिखाया, वहाँ पे एक लड़की है जो कि अपने अंग प्रदर्शन कर रही है, वहाँ पे बैठे बच्चे, बूढ़े और जो भी बुजुर्ग व्यक्ति है उनके बीच में, और ऐसे उत्तेजना वाले वो स्टेप्स थे कि वहाँ पे कोई भी बच्चा देख के वहाँ पे विवश हो सकता है, पागल हो सकता है, परेशान हो सकता है। तो मेरी नज़र में वो उनका ये कहना है कि इस तरह के डांस देख के हमको गुस्सा आया तो हमने ये नचनिया शब्द उनके लिए प्रयोग किया। बाकी जो अच्छा डांस कर रहे हैं उनसे हमें कोई तो काम आप नाम लो ना, जिसके लिए भी आपने बनाया उनका आप नाम लो डायरेक्ट कि ये लड़की कर रही है, या नाम नहीं ले सकते हो तो आप उनको बुलाओ, मीटिंग रखाओ आर्टिस्ट की, उसमें मीटिंग में लेके उनको समझाओ साइड में। पर आप डायरेक्ट गाना गा के 1 या 2 किसको बोल रहे हो आप? लड़के तो राजस्थान में है जो ये है, आप जिसका भी आपने वीडियो देखा है तो उनका आप डायरेक्ट नाम लो। मतलब उनको नामजद करना चाहिए कि हाँ, ये नाम लड़की जब करना जिसने चाहिए नागौर में ना। डांस अब नचनिया एक को बोला तो मेरी बात सुनो, आज कोई स्टेज पे मैं जाती हूँ, मेरे अलावा कोई और भी जाती तो वो ऐसे बोलेंगे आरोही जी मंच पे आ जाओ, या फिर ऐसे बोलेंगे नचनिया मंच पे आ जा। वहाँ पे भी तो वो नाम लेके बुला रहे ना, तो फिर उन्होंने नचनिया क्यों बोला? तो एक जैसे ये जो डांस होते हैं, अभी मैं आपको बताऊं, अगर एक वीडियो, एक सेकंड, ये कैमरे पे भी दिखा रहा हूँ मैं, ये वीडियो, ये सही है या गलत है? ये गलत है। ये तो ये पीछे लिखा हुआ है बेरू जी का कुछ प्रोग्राम है। तो इसमें इस लड़की की भी गलती नहीं है, इसमें लड़की की गलती नहीं, या कि जो ऑर्गेनाइजर्स है ना गलती उनकी है और गांव वालों की गलती है। अब देखो इसमें भीड़ कितनी देख रही है, तो भीड़ इसको मजबूर कर रही है, भीड़ है ना। और ये स्टेप्स कैसे हैं यार? मतलब स्टेप गंदे, ये स्टेप गंदे इतने। मेरे हिसाब से तो देखो, इसमें मैं ऑर्गेनाइजर की तरफ से ये बोलूंगा कि ऑर्गेनाइजर ये तो नहीं बोलता होगा कि आप ऐसे नहीं, ठुक के इतने ये वाले वल्गर स्टेप भी नहीं करने चाहिए, ये बहुत ज्यादा वल्गर है। आप देखो ना, इस चीज को आप देख भी नहीं सकते अपन। ये हाँ, ये वीडियो मैंने देखा था, पर ये स्टेप कोई कोई गंदे है देखो। और एक और वीडियो था इसी के साथ, ये वाला। मैं जी फोकस करना एक बार।
ये भी ऑर्गेनाइजर्स करवा रहे हैं अब ना, जैसे- इनको पता है कि ये जैसे लड़की इसमें डांस करती कितने है। बच्चे वहां पे बैठ के इसको देख रहे होंगे? सुनो, तो ये ऑर्गेनाइजर्स को पता है कि ये लड़की कैसे डांस करती है, ये आज से नहीं कर रही है, कौन ये है काफी ये पुरानी singer? मैं नहीं आर्टिस्ट जानता है, इनको ये जयपुर साइड से है, काफी पुरानी और ये आर्टिस्ट प्रोग्राम कहाँ का है एक्चुअल में? हनुमान जी ये की अपने भजन इधर का नहीं है, संध्या है। शिखर की तरफ का प्रोग्राम है। पर हनुमान जी की भजन संध्या है ये। भजन संध्या है ना, तो ये शिखर की तरफ का प्रोग्राम है। हम्म। लड़की है जो जयपुर साइड से है, और ये लड़की आज से नहीं, शुरू से ही ऐसे डांस कर रही है। तो ये जो विवाद पनपा, मेरे हिसाब से इन 2-4 वीडियोस की वजह से हाँ। भी बहुत ज्यादा इसको तुक मिला है कि आप ये देखिए। इस तरह के डांसर्स को तो मैंने नहीं देखा, ऐसा कोई वीडियो मेरे सामने नहीं आया अभी तक। तो है किसी के पास तो आप टैग करो। पर ये जो 2-3 वीडियोस है इसके बेस पर भी ये गाना बना है। उनका ऐसा कहना है कि भाई तो अब नाम लो, अब खुला नाम लो ना। आप बोल रहे हो हमने उनके लिए बनाया, इनके लिए नहीं बनाया, तो अब नाम लो सीधा। अच्छा, पर और ऐसे फिर वापस गाना से गा उन्होंने के आप- माफी मांगी, फिर वापस वीडियो डाला। माफी तो ये उन्होंने क्या था? मांगी है ना, जैसे माफी क्या मुद्दा हुआ तो था? सारी है ना लड़कियों को उन्होंने बोला मैं गाँव हूँ, आप यहाँ पे आ जाओ। लड़कियां गई भी किसने थी, मैं बातचीत तो उस समय बाहर थी, मैं तो यार थी भी नहीं। तो मतलब उन्होंने बोला जो भी बात है, अपना एक परिवार है कलाकार, तो आप आ किसने जाओ। बोला? अर्जुन जी ने बोला। ठीक है। ठीक है, उसके बाद हमारे है ना और भी लड़कियों वगैरह सबने मिल के बातचीत की फ़ोन पे। फिर उन्होंने उनको अपने गांव बुलाया, फिर गांव में है ना एक वीडियो बनवाया था कि आज के बाद लड़कियों ने भी बोला कि हम आज के बाद वल्गरिटी नहीं करेंगे, भजन संध्या के मंच पे सिर्फ भजन संध्या का ही प्रोग्राम करेंगे, ऑर्केस्ट्रा रंगारंग की जगह सिर्फ रंगारंग प्रोग्राम ऐसा करेंगे। किसने बोला? सारी लड़कियों ने बोला ना। अच्छा, सारी लड़कियों ने ये बोला- एक्सेप्ट किया कि हाँ, हम ये भजन एक्सेप्ट संध्या- किया कि हम आज के बाद कोई भी ऐसे धार्मिक मंच के ऊपर हम्म। वल्गरिटी नहीं करेंगे। तो उन्होंने ऐसा नहीं बोला आपको कि अब तक कहाँ थे? किसने? जो अर्जुन जी है सिंगर, जिन्होंने वहाँ पे आपको गांव इनवाइट किया, उनको उन्होंने ये नहीं बोला कि यार अब तक आप लोग कहाँ थे जो आपको यहाँ तक आना पड़ा? नहीं बोला उन्होंने। ऐसा कुछ नहीं नहीं था? नहीं, उन्होंने बोला मैं गाँव हूँ, और काफ़ी लड़कियों के प्रोग्राम उस साइड ही थे उनके गाँव की तरफ। तो उन्होंने बोला ठीक है, उन्होंने बोला माफ़ी मांग रहा हूँ मैं, आ जाओ, आपको वीडियो बना के दे रहा हूँ। फिर वो लोग गए सारे, उन्होंने वीडियो भी बनवाया था, आपने देखा भी होगा, वीडियो सोशल मीडिया पे आ भी गया। बिल्कुल। फिर उनके बाद उन्होंने बोला मैं सॉन्ग डिलीट कर दूंगा। उन्होंने नहीं, तो वीडियो आने के बाद वो वापस से फिर 2 दिन बाद वीडियो डालते नहीं, उन्होंने उसी समय बोला था मैं जो सॉन्ग में जो वर्ड है 2 वर्ड, उन वर्डों को मैं हटा दूंगा। फिर उन्होंने वापस लाइव आके बोल दिया कि मैं नहीं हटाऊंगा। नहीं, उनका ये कहना था कि मेरे पे दबाव बनाया गया, मेरे से जबरदस्ती वीडियो नहीं, बनाया किसी ने दबाव, आप वीडियो में देख रहे हो आराम से खड़े हो, किसने दबाव बनाया? किसी ने कोई दबाव नहीं था? नहीं, कोई दबाव नहीं था। वो तो सारी झूठी बातें हैं, दबाव वगैरह किसी ने नहीं बनाया था। उन्होंने खुद बुलाया था, सारी लड़कियों को बोला मैं यहाँ हूँ, आप आओ। लड़कियां जो जिससे पॉसिबल हुआ गाड़ियों से जा सकी वो गई, और जो बेचारी नहीं जा पाई थी, जिनके पास गाड़ी की व्यवस्था नहीं थी, वो नहीं गई थी। दबाव वगैरह किसी ने नहीं बनाया। फिर उन्होंने फिर बाद में वो चेंज हो गए। पहले उन्होंने बोला मैं शब्द हटा दूंगा। क्या आपके हिसाब से क्यों चेंज हुए होंगे, अगर वो हुए भी है तो? अब पता नहीं उनके माइंड में क्या चल रहा है। वो बस ये है कि मतलब जिससे भी आपको प्रॉब्लम है आप नाम लो ना खुला। आप जैसे किसका गाना बना रहे हो, किसके वीडियो उठा के आप डाल रहे हो, तो क्यों किसी चलो एक बार के लिए गाने को अपन साइड में करते हैं। हम्म, बाकी और भी लोग थे इस मुद्दे को कलेक्ट्री में प्रदर्शन किया, जैसे कि आदरणीय श्याम जी है और नारायण जी बदाला और वो जो प्यारेलाल जी सेन है, और इनके साथ जितने भी 10, 15, 20 जने जिन्होंने कलेक्ट्री में ये मुद्दा उठाया। क्या ये सही है, ये लोग अपनी जगह, या नहीं? नहीं, ये अपनी जगह सही है। चलो अब इनको ऐसा लग रहा है कि धार्मिक मंच पे ये हो रहा है, तो मैं भी यही चाहती हूँ कि ये चीज़ नहीं होए। इनकी क्या मांगे है आपके हिसाब से? आपको इनकी क्या यही पता है? मांगे है कि बस है ना कि आप वल्गरिटी मत करो, आने वाली पीढ़ी बिगड़ रही है, ये वगैरह जो भी, तो सही है। ये चीज़ तो सही है। और हम खुद भी इस चीज़ का सुधार कर रहे हैं। इतने दिन तक तो है ना किसी ने हमको रोका नहीं था, ठीक है। अब ये लोग आवाज़ उठा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है ये चीज़ें सही है, होनी भी चाहिए। और हम तो कोई पहले से, या मैं या फिर मेरे अलावा कोई और लड़कियां अभी से तो कर नहीं रही है, ये चीज़ें पहले से हो रही। तो ये जो आवाज़ अब उठा रहे ना, ये आवाज़ इनको पहले भी उठानी थी। तो मैं क्या तो इस लगता है लाइन में क्यों नहीं नहीं उठाई पहले लाइन? पता नहीं इन्होंने क्यों नहीं उठाई, अब इनको लग चलो रहा है। इनको तो अभी पता चला, इनसे पहले भी हमारे बहुत महानुभव हुए होंगे बहुत लोग, मार है ना, सीनियर लोग हो गए। स्टेज भरे के भरे रहते हैं। मैंने भी देखे हैं जितने भी रंगारंग प्रोग्राम थे या धार्मिक प्रोग्राम थे, मैं भी देखते आ रहा हूँ बचपन से ही। बहुत सारे प्रोग्राम मैंने भी लोगों के माध्यम से सुने और टीवी के माध्यम से देखे हैं कि भाई यहाँ पे इतनी भीड़ आ रही थी। वो भीड़ क्या देख के आती है वहाँ पे? वो डांस देख के आती है ना, उनको कोई लेना देना नहीं नहीं, मंदिर से। उनको बस प्रोग्राम में ना वो कहीं ना कहीं डांस पसंद कर रही है। हम्म। जो भी लड़की जा रही है वो उनकी फ्रेंड फॉलोइंग के अकॉर्डिंग आ रही है पब्लिक। अच्छा, क्या हो अगर आप वहाँ पे ये नग्नता वाला डांस ना करके एक सुशील डांस करना चालू कर दो? मान लो आप कभी किया भी होगा आपने वहाँ पे स्टेज पे या ऐसा कुछ? नहीं, मैंने तो इतना कोई वल्गर नहीं किया था, और मैंने जो डांस किया वो मेरे अलावा लोगों भी- का तो ये कहना है कि आरोही नहीं बिगाड़ा इस पूरी इंडस्ट्री को। नहीं, मैंने नहीं बिगाड़ा। मेरे से पहले देखो ना, मेरे से पहले क्या हो रहा नहीं, था। बहुत सारे कमेंट जो हमने कल रील डाली उसमें कमेंट कर रखा था कि सबसे ज्यादा यही लड़की करती है।
मैं नहीं करती, मैं तो है ना, मेरी बात सुनो, मैंने तो बॉलीवुड डांस शुरू से कर रही हूँ मैं, ठीक है, भजन संध्या भी कर रही हूँ, शुरू से बॉलीवुड कर रही हूँ, तो पहले इतना वो नहीं मतलब था। आपसे पहले से चल रहा था? मेरे से पहले चल रहा था, और मेरे से अभी भी, मेरे बाद मेरे अलावा भी काफी लड़कियां, अभी जैसे आपने वीडियो बताए, इतना वल्गर तो मैंने नहीं किया। हम्म। इनको क्या बोलोगे जब मैं वल्गर कर रही हूँ तो ये क्या आपका एक वल्गर वीडियो मुझे दिखाई दिया था, मैं क्योंकि देखो उसमें ईमानदारी से, वल्गर वीडियो नहीं था, एक उसमें ईमानदारी से मेरा अगर बात, ड्रेसअप छोटा था, उसमें ड्रेसअप छोटा था, वो वल्गर नहीं कौन था। से वीडियो की बात कर रहा हूँ? वो जो शायद एक ग्रीन ड्रेस में वगैरह ऐसा पता कुछ नहीं है। मेरे को, मेरे पास एक वीडियो आया था जिसके अंदर पानी डाला जा रहा है। पानी तो ये तो टिप स्टेज टिप पे बरसा, टिप-टिप मेरी बात बरसा सुनो। पानी के ऊपर अब मेरे पानी को है डाल ना, के। कमेटी वालों ने बोल दिया मैडम लास्ट में आपको टिप टिप सॉन्ग करना है। हाँ। मैंने कहा टिप टिप तो मैं नहीं करूंगी उसमें, नहीं मैडम टिप टिप तो आपको करना ही पड़ेगा, आपको स्पेशल बुलाया है हमने टिप टिप के लिए ही है। ये धार्मिक स्टेज पे बोला गया आपको? हाँ, धार्मिक मंच पे बोला गया, और ये क्या बोलते हैं, अपने चित्तौड़ से पहले कोई गांव है, रूद के आसपास कोई गांव है, वहाँ पे प्रोग्राम तो आप था। मना कर देते कि मैं नहीं कर सकती? मैंने बोला था, तो ऑर्गेनाइजर आके बोले कि यार पेमेंट काट लेंगे, क्यों नहीं करोगी तुम, ये वो तुम डांस कर रही हो तो क्यों नहीं करोगी, फिर सुबह पेमेंट नहीं देंगे, पेमेंट कट हो जाएगा, ये हो जाएगा। वो लोग प्रेशर बनाते, तब कहीं ना कहीं मैंने मजबूरी में उस समय किया था। उसके बाद मैंने वो टिप टिप नहीं, क्योंकि वो वीडियो भी मेरा काफी वायरल पर वो हुआ था। गलत था मेरे हिसाब से। हाँ वो गलत था, मैं मान रही हूँ वो गलत था। फिर उसके बाद मैंने नहीं किया टिप टिप बरसा। क्योंकि वो तो पूरा का पूरा ही ऐसा था कि मतलब जैसे कोई ऑर्केस्ट्रा ही चल रहा है यहाँ वहाँ पे ऑर्केस्ट्रा ही था, वहाँ पे भजन संध्या नहीं था, वो ऑर्केस्ट्रा का ही वीडियो है। अच्छा, ऑर्केस्ट्रा का हाँ, video। वो ऑर्केस्ट्रा तब का भी ही था। गलत है ना? फिर भी तब भी अगर है तो- ऑर्केस्ट्रा की नजरों से देखे तब भी तो वो पानी डाल के इस तरह के स्टेप्स करना गलत है। अब टिप टिप में तो टिप टिप ही बरसेगा वहाँ पे। जो ठीक है, और इसको रोक, मतलब इसके सॉल्यूशंस क्या है आपकी नज़र में? सॉल्यूशन, मतलब आपको क्या लगता है, आप लोगों की क्या मांगे हैं? जो डांसर्स आपकी कम्युनिटी होगी ना, कुछ आप लोगों ने भी तो कुछ नियम बना रखे होंगे कि हम ये चाहते हैं। उन्होंने अपनी उन्होंने अपनी मांगे रख दी कि भाई हमको धार्मिक स्टेज पर इस तरह का डांस नहीं चाहिए, क्लियर बोल दिया। आप लोग क्या चाहते हो? हम भी यही चाहते हैं कि आगे से ये नहीं होगा। ये देखो इतने दिन तक तो सभी कर रहे थे, तो हम भी कर रहे थे, ठीक है, हमने कोई शुरुआत मैंने तो की नहीं है, सभी लड़कियां कर रही थी, और मेरे से पहले भी है ना लड़कियां है वो कर रही थी डांस। हम यही चाहते हैं कि आगे से हम सुधार लाएंगे। भजन संध्या के मंच पे होगा तो भजन संध्या का प्रोग्राम करेंगे, भजन संध्या वाले प्रोग्राम पे हम रंगारंग प्रोग्राम नहीं करेंगे। और ये चीज़ की बात हम ऑर्गेनाइजर से, गांव वालों से पहले ही कर लेंगे। उसके बाद जो मेला के जो प्रोग्राम रहते हैं ना, नगर पालिका के रंगारंग प्रोग्राम, ऑर्केस्ट्रा के, उनमें हम बॉलीवुड सॉन्ग वगैरह करेंगे। हाँ, ये ठीक भी है क्योंकि वो स्टेज पूरा डिफरेंट हो जाता है। हाँ, वहाँ वो पे स्टेज पूरा अलग हो जाएगा, फिर तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ पे कोई भी आपके ऊपर ये चीज़ नहीं कह सकता कि आप यहाँ पे गलत कर रहे हो, क्योंकि वो है ही ऑर्केस्ट्रा वाला स्टेज। पर धार्मिक मंच के ऊपर इसका समाधान होना चाहिए। होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? तो ये चीज़ तो है ना पहले ही होनी चाहिए। अब ये लोग बात कर रहे तो ये चीज़ काफ़ी टाइम पहले हो जानी चाहिए मेरी नज़र में तो। और क्यों नहीं हुई फिर? वही तो मेरे को पता नहीं ना क्यों नहीं हुई। ये अब मुद्दा उठा रहे तो पहले देखो, आप पुराने वीडियो उठा के देखो डांसर्स के, क्या कर रही है वो उस समय, तो इन लोगों को शायद। अच्छा, ये डांस के बारे में आप क्या जानते हो? ये जैसे ये जो डांस चलते आ रहे हैं, ये कब से चल रहे होंगे आपकी नज़र में? मैं तो छोटी थी ना, तब से देख रही हूँ। तो तब जो ये भीड़ आती थी, इनको नहीं पता चलता था कि यार ये रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए? पहले भी तो हो ही रहते। पहले भी भीड़ आती थी, और भीड़ तो अभी भी आती है। हम्म। भीड़ को कोई नहीं रोक सकता है, भीड़ तो देखने आती है, वो देखेंगी, प्रोग्राम देखने ही आ रही है भीड़ तो। अभी मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था बीच में कि कभी ऐसा हुआ कि आप अच्छे कपड़े पहन के वहाँ पे डांस कर रहे हो? हाँ, होता है ना, जैसे अभी जैसे भजन संध्या का प्रोग्राम है, और चलो रंगारंग प्रोग्राम भी मान लो अपन, रंगारंग में भी है ना, जैसे मैंने पूरे कपड़े पहन के भी मतलब गई हूँ मैं, आगे पल्लू वल्लू पूरा ऐसे मतलब अपना सिस्टमेटिक से लगा के, तो क्या वहाँ पे भीड़ थोड़े डांस करेंगे, फिर भीड़ बोलेंगे अरे यार कोई मतलब नहीं है, इनको हटाओ, दूसरे को बुलाओ। फिर ऑर्गेनाइजर आके बोलेंगे और तेरी डिमांड नहीं है बाहर। अच्छा, ऐसा भी बोलते हैं हाँ, organizer तेरी की डिमांड ही demand? नहीं है बाहर, उसकी डिमांड, उसको बुला रहे बार बार, उसको बुला रहे, क्योंकि उसने छोटे कपड़े पहन रखे हैं और वो फिल्मी सॉन्ग कर रही है। डैड वो यही जवाब देंगे, तेरी डिमांड ही नहीं है, तू यार, ये बैठ। तो गलत है। काफी बार मेरे ऐसा हिसाब से होता जो है ना। जनता है, अगर बैठी है सामने तो उनको तो थोड़ा सा ये देखना चाहिए ना कि हम जो देखेंगे वही हाँ, दिखाएंगे। वो जो देखेंगे वही दिखाएंगे। अगर मान लो जनता ये बोल दे कि भाई हमें नहीं देखना ये सब, तो फिर आप नहीं करोगे? नहीं करेंगे हम, क्यों करेंगे फिर? हमें कोई शौक थोड़ा है, वो ऑडियंस पसंद कर रही है, जनता पसंद कर रही है। अब जैसे हम कोई बॉलीवुड सॉन्ग भी करते हैं ना, वहाँ पे इतनी भीड़ आती है तो वो पसंद करती है उस चीज़ को, वो देखने आ रही है, वही चीज़ हम कर रहे हैं, उसमें कोई गलत नहीं है। अच्छा, आप लोग जैसे डांसर्स वगैरह अभी मिले थे बीच में, कुछ आपने कुछ टिप्पणियां वगैरह करी, कलेक्ट्री के बाहर प्रदर्शन भी किया आपने, तो आप लोगों के बीच में इस मुद्दे को लेके क्या कुछ बातचीत हुई? आपकी क्या सहमति बनी आपस में, और आप लोग क्या चाहते हो सब लोग मिलके? हम तो यही चाहते हैं कि देखो है ना, आगे से जैसे है ना कोई भी ऐसे सॉन्ग वगैरह मत गाओ। जैसे कोई भी लड़की गलत कर रही है तो आप उसको समझाओ, मीटिंग रखो, पूरे आर्टिस्ट की मीटिंग अलग होनी चाहिए, उनकी मीटिंग रख के आप उनको समझाओ। डायरेक्ट सॉन्ग गा के आप
जो भी मतलब छवि क्यों खराब करना है किसी भी लड़की की। आज सब लड़कियों की इज्जत होती है, तो अपन किसके लिए गा रहे थे, या फिर उसका नाम लो डायरेक्ट। नाम नहीं ले सकते हो तो फिर आप किसकी छवि खराब मत करो। उसके खिलाफ आपको लग रहा है तो उसके खिलाफ आप एक्शन ले सकते हो। ये गलत कर रही है इस मंच पे, ये गलत हो रहा है, वो हो रहा है, तो आप उस लड़की से पूछो, ऑर्गेनाइजर से पूछो, गाँव वालों से पूछो। अच्छा, जैसे एक चीज़ और है इसमें, आप डांसर्स लोगों की कम्युनिटी होती है इसमें कि कोई अध्यक्ष है डांसर्स का या ऐसा कुछ? है ना, जैसे है ना हमारे भिलवाड़ा के अध्यक्ष है जग्गा जी, पर हमारी लेडीज की कोई अभी तक है ना ऐसा नहीं हुआ नहीं, है। जैसे फीमेल डांसर है तो फीमेल अध्यक्ष वगैरह है? नहीं अभी नहीं है कोई भी। ऐसा होना चाहिए। हाँ होना चाहिए ना, क्यों नहीं होना कि चाहिए। एक छोटा मोटा चुनाव करा के आप हाँ। लोगों की एक मेन हेड लड़की हो जो ये नियम कानून डिसाइड करे कि आप लोग यहाँ पे ऐसा डांस करोगे, इतनी फीस रहेगी, अगर कोई सामने वाला ऑर्गेनाइजर आपका पैसा काट रहा है तब भी वो हेल्प करेगी। ऐसा होता है, आपने देखा होगा ये जनरली, चीज होनी चाहिए। है ना? क्योंकि ये एक सॉल्यूशन दिख रहा है मेरे को कि अगर इस तरह की कोई अध्यक्षा बनती है तो वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस कंट्रोल कर सकती है। भले ही वो पूरे राजस्थान की बने, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, भिलवाड़ा की बनो, मेवाड़ की बनो, राजस्थान की बनो, पर अगर वो जैसा कमांड देगी वैसी लड़कियां करेगी तो मेरे हिसाब से सब कुछ कंट्रोल में भी चलेगा, और कल को अगर कुछ इश्यूज भी आते हैं तो वो हैंडल कर सकती है अच्छे से उससे। हाँ ये चीज होनी चाहिए। इसका एक दूसरा सोल्यूशन और भी है, जैसे क्या? चलो है ना, हम तो है ना समझ गई, मैं तो समझ गई, चलो ठीक है, पर आप जनता को संभाल सकते हो क्या, या उनको समझा सकते हो क्या आप जनता को? जनता को कोई नहीं समझा सकता है, क्योंकि जनता जो चीज़ पसंद करेंगी ना वही चीज़ मंच के ऊपर होएगा। और उसके बाद चलो मतलब मैं तो नॉर्मल चलो रुक जाऊंगी, कुछ नहीं। आप बॉलीवुड की जो मूवी देख रहे हो, एनिमल, सैयारा, उनमें क्या है, उनमें आपने देखा कैसे कैसे सीन है, उनको तो आप फैमिली के साथ देख के इतने उनमें व्यू वगैरह सब चीज़ें करो, उनसे आपकी फैमिली पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, और हमें देख के आपकी फैमिली बिगड़ रही है, तो ये क्यों है? जनता ने अभी कितनी बॉलीवुड की मूवी है उनको कितना सपोर्ट कर रही है, उनको रोक सकते हो क्या आप? उसके बाद है ना अभी नवरात्रि के जो प्रोग्राम हो रहे गरबा डांडिया वगैरह, ठीक है, तो उनके अंदर कौन से सॉन्ग चल रहे हैं? उनके अंदर अभी वो चिकनी चमेली सॉन्ग, उनके अंदर लड़कियां कैसे कैसे कपड़े पहन के डांडिया खेल रही है, उनको कोई रोक पाया है क्या? रोको ना, उनको रोको आप जाके। वो तो डांसर नहीं है ना, हम तो चलो डांसर है, हम तो रुक जाएंगे, पर उनको कैसे रोकोगे आप? जैसे जनता जब तक हमें सपोर्ट कर रही है ना, जनता का जब तक हमारे साथ फुल सपोर्ट है ना, जब तक तो हमें कोई भी नहीं रोक सकता है। हमारा जो भी सपोर्ट है वो सब जनता है। और उसके बाद है ना, मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसे अब ये लोग मुद्दे उठा रहे ना, उसके बाद मैंने कितने सारे देव जी के, तेजा जी के इतने अच्छे अच्छे सॉन्ग किए हुए ना, उसके लिए तो ये कुछ भी नहीं बोल रहे। वो सॉन्ग से इनको कोई कौन से गानों की बात हो रही है यहाँ पे? काफ़ी सारे सॉन्ग है मेरे, जैसे तेजल, सुपर डुपर, लिलन, बहुत सारे सॉन्ग है मेरे। आपने देखे होंगे शायद यूट्यूब पे, बहुत सारे सॉन्ग है उनमें। मतलब वो जो ड्रेसअप पहन के मैं स्टेज पे चली जाऊँ ना, तो ये बोलेंगे ये आरोही क्या, आरोही मतलब कोई मतलब दूसरी बुलाओ दूसरी। और जब मैं फिल्मी सॉन्ग करूँगी ना, तब जनता बोलेंगी वाह मज़ा आ गया। तो इसमें कहीं ना कहीं जनता, मतलब जनता को भी अपनी तो आप सोच चेंज जनता करनी से चाहिए। अपील कर दो फिर, क्योंकि देखो जनता आपको देखने आती है। हाँ जनता देखने आती है, जब जनता बोल देगी ना कि ये वल्गरिटी हो रही है यहाँ पे, ये हमको पसंद नहीं है, तो उसके बाद फिर आप देखना जनता तो बोल ही रही है ना। जनता नहीं बोल रही अभी, जनता मतलब सपोर्ट कर रही है, जनता देखने आ रही है वहाँ पे, जितनी भी ऑडियंस है ना वो देखने आ रही है हमको। तो जो आपको देखने आते हैं उनको हम तो समझाने से रहे, हम तो हमारे हाँ जब मेरी जनता मेरे को बोल देंगी कि नहीं ये चीज़ गलत है, तब मैं छोड़ दूंगी डांस। तो जनता को क्या कहना चाहेंगे आप? मैं जनता को यही कहना चाहूँगी कि आप भी अपनी सोच चेंज करो थोड़ी। जैसे है ना, जैसे जो नेगेटिव चीज़ है ना उस पर तो आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो जो है, और जो नेगेटिव नहीं है उस पर जाके आप वो सपोर्ट कर रहे हो। क्या बदलाव जनता की तरफ से चाहते हैं आप? जनता की तरफ से मैं यही चाहती हूँ, देखो जो भी मेरे फ़ैन हैं सोशल मीडिया पे, जो मेरे को बॉलीवुड सॉन्ग में पसंद करते हैं, तो उनके लिए जब मेरा ऑर्केस्ट्रा रंगारंग प्रोग्राम होगा तो वहाँ पे आपको मैं वही काम करके फुल रंगारंग प्रोग्राम करूँगी मैं, है ना। और भजन संध्या के प्रोग्राम में आपको भजन संध्या में ही आपको पसंद करना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि भजन संध्या में सिर्फ भजन संध्या ही करूँगी। तो मैं जनता से यही कहना चाहूँगी कि आप इस चीज़ को गलत मत लो, आप सपोर्ट करो, क्योंकि इसमें कोई गलत नहीं है। एक आपके साथ एक और विवाद है, कुछ पूरन गुजर जी है सिंगर अभी, जिनका वो एक गाड़ी वाला गाना भी फेमस हुआ था, काफ़ी बहुत अच्छे सिंगर है वो। उनको लेके भी अभी आपका कुछ दिन पहले एक विवाद चल रहा था, जिसमें आप लाइव आके कुछ उनको बोल रहे हो, वो लाइव आके कुछ आपको बोल रहे हैं, कुछ स्टेज पे कुछ था। मेरे को पूरा विवाद भी नहीं पता, और वो कमेंट के अंदर बहुत सारे लोगों ने उनका नाम लिख के लिया है, तो मेरा पूछना बनता है। तो आप इसके बारे में मेरे को एक बार पूरी कहानी बताएंगे कि ये हुआ क्या था और ये अभी क्या चल रहा है इसके अंदर? जैसे ये मेरा एक प्रोग्राम था 3 तारीख का गेगा का खेड़ा, जो वहाँ पे पूरण जी भी थे, मैं थी, और 1-2 डांसर्स और भी थी, सिंगर भी थे काफ़ी बड़े बड़े।
तो वहाँ पे जैसे है ना मतलब 2-3 सिंगर ऐसे आए हुए थे जो वो क्या है कि डांसर अलाउ नहीं करते हैं। वो सिर्फ जैसे वो कथा वगैरह इस टाइप से मतलब होते हैं ना, महाराज वगैरह आए हुए थे तो वो लोग बिना डांसर्स के प्रोग्राम करते हैं। धार्मिक प्रोग्राम था? धार्मिक प्रोग्राम ही था वो, है ना, जैसे भजन संध्या का प्रोग्राम था, धार्मिक था। जो वहाँ पे जैसे वो लोग बिना डांसर से करते तो गाने वाले सिर्फ 1 या 2 थे जो डांसर अलाउ करते, ठीक है। तो एक सिंगर थे जो वो अपना 4-5 भजन था वो गा के उन्होंने रुक गए थे, ठीक है। फिर उनके बाद आया था नंबर पूरण जी का। पूरण जी का नंबर आया तो पूरण जी ने क्या कि 4 सॉन्ग गा लिए थे। जैसे फर्स्ट में लड़की एक और थी वो गई थी, फिर एक लड़की और थी वो गई थी, फिर वापस उसी लड़की को बुला लिया, वापस उसी लड़की को। तो आवाज़ से जो जिन्होंने मेरे को बुक करवाया था ना, तो उन्होंने आके मुझे मेकअप रूम में बोला, मैडम पब्लिक आपका वेट कर रही है तो आप बाहर क्यों नहीं आ रहे हो। तो मैंने कहा कि यार मेरे को अलाउंस ही नहीं किया, तो आप अलाउंस करवाओगे तब मैं बाहर आऊँगी ना, मैं बिना अलाउंस तो मैं नहीं आ सकती हूँ। तो उन्होंने जाके पूरण जी को मंच पर बोला, आप आरोही जी को बुलाओ। आरोही जी को क्यों नहीं बुला रहे हो। तो पूरण जी डायरेक्ट बोलते हैं, आपने उसको 1 लाख रुपए भी दिए हो तो भी मैं मेरे भजनों पे डांस नहीं करूँगा। उन्होंने बोला क्यों, कि नहीं बुलाऊंगा, मैं बहुत मर्यादा प्रोग्राम करता हूँ, ये करता हूँ, मैंने कोई जिस्म दिखा के नाम नहीं किया है। तो ये सारी चीज़ें है तो ना। उनके जो प्रोग्राम मैंने देखे हैं उसमें ऐसा कुछ डांस नहीं है, तो हो सकता है उनको ये लगा हो कि मेरे भजनों पे डांस नहीं करे या तो वो ऐसा। चीज़ मेरे को पर्सनल बोल सकते थे वो मेकअप रूम में आके। मतलब वो अपनी जगह सही भी हो सकते हैं ना इस जगह। नहीं वो, हाँ वो उनकी जगह वो सही है, पर उनको ये ना ऑडियंस में नहीं बोलना था, क्योंकि ऑडियंस से ना कहीं ऑडियंस में मेरी छवि उन्होंने खराब करने की कोशिश क्या की बोला है। उन्होंने ऐसा? उन्होंने बोला ना कि मैंने जिस्म दिखा के नाम नहीं कमाया है, मैंने तो मेरे भजनों से नाम कमाया है। तो उनका कहने का मतलब क्या, हमने कोई जिस्म दिखाया है, हमने ये क्या, पब्लिक को पता है हम क्या करते हैं, कैसे कपड़े पहनते, क्या डांस करते, पब्लिक को वो सारी चीज़ें पता है। तो उनको है ना वहाँ पे माइक में बोलने की क्या जरूरत थी। मेकअप रूम में आके वो मेरे को पर्सनल बोल सकते थे, और जी मैं आपको नहीं बुलाऊंगा, आप भले बुरा मानो कुछ भी मानो, मैं आपको है ना मेरे गानों में भले कुछ भी हो मैं आपको नहीं बुलाऊंगा, तो आप बुरा मत मानो, कोई नहीं ऐसा। वो पर माइक में बोल के वो क्या साबित कर रहे थे। नहीं, जैसे आपने बताया कि वो पूरा प्रोग्राम ही धार्मिक था, तो उसके अंदर तो उनको पता था ना वहाँ पे आरोही आ रही है। अच्छा उनको तो पता था ये बात? पता था ना, बैनर बना था ना। हो सकता है पता ना हो उनको। पता था, क्यों मतलब नहीं जैसे था? आप बता रहे हो ना, कई बार ऑर्गेनाइजर्स नहीं। बताते ही नहीं है ये चीज। बैनर बनता है, एड्रेस नहीं बता तो बैनर तो बना ना, पोस्टर बना था हमारा पूरा, तो पोस्टर में फोटो तो दिखा ना उनको आरोही आ रही है। वो चीज़ फिर उनको इतनी प्रॉब्लम थी तो उनको आना ही नहीं था वहाँ पे, और आए तो फिर उसके बाद वो ऑडियंस में मेरी छवि खराब करके क्या साबित करना चाह रहे हैं। तो उन्होंने क्या करा कि मतलब लाइव ऐसे बोला? हाँ माइक में बोला ना लाइव। तो वो तो फिर आपने उससे मेरे को भी ठेस ना कि पहुंची। बहुत सारी बातें उनके लिए फिर तो मेरे को जवाब तो देना ही है ना, जब उन्होंने इतनी ऑडियंस के सामने बोला तो मैं भी लाइव आके मेरी ऑडियंस को बताऊंगी ना कि ये चीज़ इन्होंने गलत की है। फिर क्या हुआ इसमें? कुछ नहीं हुआ। उसके बाद क्या लाइव आए, फिर वो मतलब बोल रहे थे कि तुम ऐसे करती हो, तुम ऐसे करती हो। मैंने कहा आप यार क्या हमारे करते आसपास के आर्टिस्ट लोग ही ऐसे लड़ेंगे तो कैसे काम चलेगा बताओ। हो? वो ये तो सोचना चाहिए ना वो लोग क्या बोल रहे हैं। एक परिवार है प्रो, मतलब ये आर्टिस्ट का बाकी सारा। अच्छे इंसान है पूरन जी, मुझे लगता है कि आप आर्टिस्ट लोगों को लड़ाई वगैरह से थोड़ा सा दूरी बना के रखनी चाहिए। बाकी आपकी देखो पर्सनल इसमें लड़ाई नहीं, वो बस है ना सब अपनी अपनी टीआरपी के लिए, बस अच्छा सब अपनी अपनी टीआरपी, मतलब कि ऐसे मुद्दे पे हम बोलेंगे ये बस फ्रेंड फॉलोइंग के लिए, बस कुछ व्यू के लिए। तो अब क्या आगे इसमें कुछ है या बस खत्म मुद्दा क्या है? वो तो खत्म हो गया मुद्दा ही। उन्होंने मतलब बोल दिया कि ऐसे। मैंने कहा मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ मेरी ऑडियंस को पता है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। फिर कुछ नहीं, फिर उन्होंने लाइव आके बोला आप ऐसे वैसे ये वो, बस खत्म मैटर। और क्या अब आगे कुछ नहीं इस मैटर में? अभी तक तो फिलहाल कुछ नहीं है। तो आगे साथ में प्रोग्राम लोगे उनके नहीं लोगे? मैं तो देखो है ना नहीं लेती हूँ। मैंने तो पहले भी मैंने बोला मेरे को किसी प्रोग्राम मतलब किसी से एलर्जी तो है नहीं। कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, मैं अपना काम करी वो अपना काम करूँ, बस आगे का आगे देखेंगे। वो लेते हैं मेरे साथ प्रोग्राम तो मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत शायद उनको हो सकती है मेरे से, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मतलब आपको कोई समस्या किसी से नहीं? मेरे को किसी से कोई समस्या नहीं है। तो एक क्वेश्चन और है कि क्या डांसर को अपना जो करियर होता है वो शर्म से छुपाना पड़ता है? उनको शर्म आती है बाजार के अंदर या फिर घर परिवार रिश्तेदार के अंदर कि यार लोग मेरे को किस नज़र से देखेंगे, कि यार ये तो स्टेज पे नाचने वाली है? इस तरह से भी कुछ चीज़ें होती है आपके साथ? होती है काफ़ी बार, क्यों नहीं होती है। जैसे हम कहीं फैमिली में जाते हैं तो अरे यार वो डांसर है। काफ़ी बार ऐसे मतलब ये डांस करती है स्टेज पे, ये चीज़ें काफ़ी बार प्रॉब्लम होती है ऐसे। और इस लाइन में कोई शौक से तो आता है नहीं है, या किसी को शौक तो है नहीं कि किसको सबके सामने जाके ऐसे डांस करना ये करना। किसी ना किसी मजबूरी के अकॉर्डिंग, जैसे मैं भी मजबूरी से ही आई थी इस लाइन में। अब आ गई हूँ तो मैं वापस इस लाइन से जा तो नहीं सकती हूँ ना, जाके ना तो कोई जॉब कर सकती हूँ ना इसको लाइन को छोड़ सकती हूँ। तो ये वो चीज़ तो पॉसिबल ही नहीं है। अब मैं आ गई हूँ तो डांस करूँगी और मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है।
यही एक आखिरी रास्ता है। हाँ, यही एक आखिरी तो रास्ता है। कभी ऐसा फील हुआ आपको कि यार मुझे यार ये सब बंद कर देना चाहिए, या लो फील हुआ हो कि यार अब कल से बंद कर दूंगी? नहीं, मेरे को बंद वो तो नहीं हुआ है, पर मैंने ये सोचा कि मतलब जो लोगों की सोच है ना, वो कहीं ना कहीं मतलब वो लोग बाग गलत सोचते हैं, मतलब ये ऐसी वैसी, पर हमारी भी पर्सनल लाइफ होती है। हमारी पर्सनल लाइफ की जगह है, और ये हमारा एक काम है बस, इसमें कोई गलत नहीं है, बस काम है, काम कर रहे हैं हम। डांस करके आए, अपने अपने घर गए, बस फैमिली के साथ, हमारे भी फैमिली परिवार सब होता है। शादी वादी हो गई आपकी? हाँ, शादी हो गई। शादी में बचपन में ही हो गई थी मेरी। तो उनकी तरफ से क्या माइंडसेट रहता है? जो आपके पति है वो क्या सोचते हैं आपकी डांस वाले करियर और लाइफ को लेके? उनको क्या फील होता है जब आप किसी स्टेज पर डांस करते हो? वो गलत नहीं सोचते, वो सब सोचते कि ये चल तू कर रही है तो कर। उनको पूरा विश्वास है मेरे ऊपर कि चलो ऐसा वो कुछ गलत नहीं करेंगी। और उसके बाद उन्होंने कभी ऐसे मेरे को मतलब ऐसे नहीं बोला कि तू गलत कर रही, तू ये कर रही। वो ऐसे बोलते तू कर रही है सही है, कर, कुछ ना कुछ टैलेंट है तेरे अंदर। फुल फैमिली, मतलब ससुराल फैमिली में से मेरी फुल सपोर्ट है। और घर में से अभी कौन कौन आपका आज भी साथ देता है? घर में तो अब मेरे सब साथ देते हैं, जैसे मेरी मम्मी, मतलब 5 ही भाई बहन हैं हम। यहीं भिलवाड़ा ही रहते हैं या बाहर कहीं रहते हैं आप? नहीं, मम्मी वगैरह यहाँ पे भी रहते हैं, आधी टाइम उदयपुर रहते हैं। तो इनकी तरफ से क्या कुछ सपोर्ट रहता है आपके? इनकी तरफ से पहले इन्होंने मतलब ऑप्शन उठाए थे कि जैसे समाज में नाम खराब हो रहा है, ये हो रहा है, पर अभी जैसे समाज का भी बोले तो समाज का भी मेरे को पूरा सपोर्ट है। क्या किस तरह से आपको ये लगता है कि समाज की तरफ से सपोर्ट है? क्योंकि कॉल बहुत सारे आते हैं, जैसे सामाजिक मेरे बंधु- पास में काफ़ी बार समाज में जैसे कोई फंक्शन वगैरह होता है तो मैं जाती हूँ, तो वो लोग बोलते हैं कि नहीं चलो कोई तो है हमारी समाज का नाम रोशन कर रहा है। जैसे मैं आरोही नायक लगाती हूँ, जैसे कुछ और नहीं लगाती हूँ, जैसे काफ़ी बार बहुत सारी लड़कियाँ अलग अलग नाम लगाती हैं, तो मैंने सर नेम अपना वही रखा है पूरा। तो मेरी समाज है जो मेरे को सपोर्ट करती है। उनको पता है कुछ गलत नहीं है। आर्टिस्ट मतलब हर कोई लड़की नहीं कर सकती है मंच के ऊपर क्या डांस। मानते हो आप अपने आप को, कलाकार या डांसर? मैं अपने आप को एक कलाकार मानती हूँ। ठीक है। एक हमारे मेवाड़ के बहुत प्रसिद्ध सिंगर है, आपको मन में आ गया होगा किसका नाम आने वाला है? राजू रावल। अच्छा। तो उनके लिए बहुत सारे कमेंट्स आए वहाँ पे कि राजू रावल से आपका क्या रिश्ता है, आपके उनके साथ क्या कुछ है, संबंध वगैरह है, या बस नहीं। लोगों में नाम निकलता है? आपकी क्या सोच है उनको? जैसे आप पूछ रहे हो ना कि जैसे राजू जी रावल वगैरह, तो राजू जी रावल से मेरा कोई ऐसा गलत तो कुछ है नहीं। जैसे हम लोग क्या है कि साथ में काम करें और काफ़ी टाइम से करें, जैसे 4-5 साल से हम लोग साथ में ही काम कर रहे हैं। जैसे उनके कोई भी एल्बम है तो उसके ऊपर शूट वगैरह ज़्यादा मेरे ही है। तो मतलब बस एक नॉर्मल फ्रेंड है हम लोग, और साथ में काम कर रहे हैं बस, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। कोई लेना देना नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस साथ में काम कर रहे हैं, और प्रोग्राम वगैरह काफ़ी बार शूट वगैरह पे हम लोग साथ में ही काम करते हैं। बाकी ऐसा और कुछ गलत नहीं है। मैं ऑडियंस को यही बोलना चाहूँगी। तो बहुत सारी ऑडियंस तो बहुत कुछ बोलती है इस बारे में। वो बोलती है, ऑडियंस को लगता है कि जैसे तो साथ में मेरा बाबू जीनियस भी रहता है, तो काफ़ी बार लोग बाग उसके लिए भी बोलते हैं कि ये कौन है। कमेंट देखे होंगे शायद आपने मेरे, कमेंट में वो लोग पूछते हैं कि जैसे ये कौन है। ये एक बार हमारा एक फ़ोटो भी वायरल हुआ था पिछली नवरात्रि का, जैसे माला वाला डाल के आरोही ने तो इंगेजमेंट कर ली वगैरह। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, फ्रेंड है बस, और कुछ नहीं है। सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मंच के ऊपर जो पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें होती है, जैसे फैंस मूवमेंट्स या फिर कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं, कई बार गाड़ी वाड़ी से रिलेटेड कुछ चीज़ें हो जाती है, इसको लेके क्या है आपकी सोच? वो फ़ैन है मेरे काफ़ी बार, जैसे है ना, जैसे कोई सॉन्ग चलता है, जैसे बदमाशी वगैरह कोई भी जैसे है ना सॉन्ग हो गए, तो उनके अंदर क्या है कि उस समय एकदम से ना ऐसे जुनून सा वो हो जाता है जैसे। तो काफ़ी बार क्या है कि वो खड़े होकर डांस वगैरह करते हैं, तो एक दूसरे के ऊपर ऐसे धक्का वक्का, तो फिर उन चीज़ों को लेके है ना मतलब काफ़ी बार झगड़ा हो जाता है। तो झगड़ा होता है तो फिर कहीं ना कहीं वो मेरा शो खराब भी होता है। जैसे बीच में है ना गाने को रोक देते हैं। कभी हुआ ऐसा? काफ़ी बार हुआ है। जैसे 1-2 बार बताओ। जैसे अभी पिछली बार भी हुआ था, जैसे यहाँ पे अपने है ना ब्यावर के पास में भी प्रोग्राम था, वहाँ पे भी हुआ था। वहाँ पे भी ऐसे ही पब्लिक सारी खड़ी होकर डांस वगैरह करने लग गई, तो उससे क्या माहौल ख़राब हो जाता है पूरा प्रोग्राम का। तो फिर प्रोग्राम को काफ़ी बार बीच में भी बंद करना पड़ता है। इसमें जैसे पॉजिटिव भी होते होंगे कुछ लोग? हाँ, काफ़ी सारे पॉजिटिव भी होते हैं और काफ़ी नेगेटिव भी होते हैं। तो पॉजिटिव फैन मूवमेंट क्या रहे आपके? पॉजिटिव फैन मूवमेंट तो काफ़ी बार ऐसे सपोर्ट करते, मतलब जैसे ऑडियंस है ना काफ़ी बार इतना मतलब फ़ोटो वगैरह लेने के लिए अंदर आती है, और काफ़ी बार ऐसे मैं जाती हूँ तो रास्ते में भी बहुत सारे मिल जाते हैं फ़ैन वगैरह। और काफ़ी फ़ैन ऐसे भी है जो है ना मतलब शो ऐसे देखने आते हैं तो वो छोटा मोटा दंगा वंगा कर देते हैं, तो ऐसे मत करा करो, शो ख़राब हो जाते बस। तो दोस्तों ये था आज का पॉडकास्ट, और हमारे पूरे प्रयास रहे इसके अंदर ईमानदारी से प्रश्न करने के, और इन्होंने भी अपनी तरफ से जो भी प्रश्न थे वो ईमानदारी से किए।
बाकी जो सोच है आपकी निजी सोच, वो आप क्या रखते हैं वो आप कमेंट करके बताएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपकी नज़र में किसकी गलतियाँ होती है, ऑर्गेनाइज़र की, भीड़ की या डांसर्स की? इसमें 3 ही रोल होते हैं। इसकी शुरुआत कैसे होती है, ख़त्म कैसे होता है, वो सब हमने डिस्कस किया अभी। कमेंट करके आप बताओ कि इसमें क्या गलत था और क्या सही था। बाकी पॉडकास्ट देख के आप पूरा फील कर ही लोगे कि एक्चुअल में बातचीत हुई क्या है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच।